कि जो ये नंगपन पेश हो रहा है और लाइक मतलब ये कर रहे हैं गंदे जोक और ये चीजें सिर्फ वो थोड़ी कर रहे हैं, मतलब फिर इसका मतलब आप इस उनकी फुदकी को कैश करा, वो वक्री वीडियोस बनाने लग गए जी, ये सारा शो स्क्रिप्टेड होता है, ये होता है वो, इन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ था कि अरूबा मिर्जा ने जी भाई पहले से डिसाइड किया तो तुम क्यों आई। इससे पहले कभी आप 90s के रिसाले पढ़े ना जी, आपके कानों से धुएं निकलने लग जाए, उन्होंने बस वो बड़ी मजे की लगी, बहुत मजे, इंटरटेनिंग, और वो बड़ी अब क्या होगा, अब क्या, अब निकल जाए यहाँ से, अब इसको ये ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये वैसे क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, बहुत सारे सवाल थे। नहीं एक्चुअली जो साउथ इंडियन फिल्म होती है वो फुल मसाला हाँ, उसमें सब कुछ होता है और मसाला बड़ा अप्रोप्रिएट होता है। कई मंजियां टपनियां पैयां गाना उठा लें, चाहे आप जो मर्जी उनका गाना जैसा मर्जी गाना उठा लें, चाहे असी कुड़ियां शहर दियां दुबई आइयां पैरां विच, रेशम सबसे अलग है। Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ehticham Ramzan. And you guys are watching Meaningful. जी वेलकम बैक टू ताज़ा एपिसोड ऑफ मीनिंगफुल। थके थके लग रहे हैं। हाँ मैं थोड़ा बीमारी तबीयत मचल गई। वो एक गाना याद है आपको वो ला ला रे? अच्छा ये भी है। हाँ। मैं कोई और सोचा, मैं जरा इज्जतदार गाने की तरफ था। नहीं ये भी इज्जतदारी ठीक है, चिचोरपना है। बड़े लोगों ने भैया आपका साथ दिया अरसलान, मैं तो परेशान हो गया। अच्छा लोग कहते जी चिचोरपना बुरा लफ्ज है, तो ठीक है पूरा ही होगा मुझे। नहीं वो वाला तबीयत नहीं रातें कटती हैं, वो करवटें बदल है। करवटें बदल रातें कटती हैं दिल में। तबीयतें मचल नहीं। लेकिन मेरा दिल कर रहा था इस गाने पे मैं ये कहूँ आपको। जाने मन, ये लोगों ने सुना होगा गाना? हाँ, हमने पंकज उदास के जोक बॉक्स पे किया था। मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ मेरा अपना बहुत फेवरेट है। इसकी वीडियो बड़ी मजे की है। खैर हाँ जी, तो क्या चल रहा है? यही ऑरेंज चल रहा है। ऑरेंज के साथ आज मैंने मैच किया है। ठीक है, और मैंने जो है वो ओलिव के साथ ओलिव करने की कोशिश की हुई है, तो थोड़ा सा लाइटर। बड़ा आजकल बड़ा कुछ अजीब चल रहा है ना? कुछ वीडियोस रात को मैंने कुछ 2 दिन पहले देखी, तो उस दिन से जरा नींद सी उड़ी हुई है। कौन सी वीडियोस? कुछ जगहों पे आपके शॉर्ट्स लगते हैं, फिर उस पे कमेंट्स आते हैं, तो वो आपको होता है, इट्स नेचुरल। उसके बाद निकलना होता है ना उसमें, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो शायद ऐसे आती है उसकी वजह से नींद भी थोड़ी आउट हुई है। इम्यूनिटी तो ऐसे ही आती है, इम्यून भी तो करना है ना। क्योंकि मैं अगर उसको सोचता हूँ ना कि भाई मैं डीप डाउन देखूं कि भाई मेरे अंदर क्या हुआ है, मैं तो सब नॉर्मल जा रहा था, एकदम एक झटका लगता है कि यस नहीं अभी और है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ठीक है, ये मेरे साथ भी हो चुका है, काफी दफा होता भी है, लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं अब बस ठीक है मेरे साथ। और अब आई कैन रिलेट टू स्टार्स के स्टार, वी आर नॉट बट वो जो बात करते हैं ना कि बैड कमेंट्स आपको सोने नहीं देते, ट्रोलिंग आपको सोने नहीं देती। अभी तो थोड़ी सी नहीं, काफी है, आटे में नमक के बराबर। लेकिन एक ही पोर्टल पे है, एक ही जगह पे है। अब अगर डिफरेंट कि उस पोर्टल के ऊपर लोग वो हैं जो पाकिस्तान में ज्यादा है, जो पाकिस्तान की आवाम के रिप्रेजेंटेटिव है, जहाँ पे जिस सोसाइटी में आपने सर्वाइव किया। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल टिकटॉक की बात हो रही है, जो हमारी आवाम के रिप्रेजेंटेटिव है ऑब्वियसली, जो एक मेजर चंक, मेजर चंक ऑब्वियसली, मतलब जिनके वोट से आपके ऊपर हुकूमत होती है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे, तो ये वो लोग हैं, ये ऐसे ही रहने हैं, इसकी टेंशन लेना छोड़ दें। हैव यू एवर रियलाइज मून, यही लोगों ही हमारे मतलब मिडिल क्लास बंदा तो कभी भी नहीं उठता। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और ना वो इतना टॉक्सिक होता है। होते हैं टॉक्सिक बट आई डोंट नो, बट जो इस तरह के लोग होते हैं ना जिनमें कोई, उनको मैं मिडिल क्लास नहीं कहता, उनमें ना पैसों की कोई वो नहीं होती, पैसे की ज्यादा का मसला नहीं होता, एक मेंटालिटी जो होती है ना, सोच होती है। हाँ ये एक सोच का नाम है ये। वही लोग आपके मुल्क में हुकूमत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो घरों पे भी हुकूमत करते हैं, घरों के ऊपर भी उन्हीं की हुकूमत होती है। ठीक है, तो ऐसे ही है, तो कोई मसला नहीं, चिल करें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये रोने तो चलते रहते हैं। हाँ ओके, ठीक है, ओके है ना। गुड। नींद मैंने बोला ना 2 दिन से नहीं आ रही, कोई नहीं, आ जाएगी। ये आपको पता है मेरे साथ एक आता है झटका, आपको याद है एक दफा जब कोविड के दिन थे, तो मेरे को 6-7 दिन नींद नहीं, फेजेस ऐसे आते रहते हैं हमारे, मतलब 7
दिन ऐसे थे जिनमें नींद ऐसे 20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो और ये परेशान हो जाता था कि क्या है, और मतलब उसमें मैंने बहुत कुछ नहीं सारे- किया। उसमें बहुत सारे मतलब टोटके भी चलते थे, हाँ, ठीक है, लेवेंडर और वो स्प्रेज होते थे सरानों के वाओ, ऊपर, लव यू और पता नहीं बड़ा कुछ तुम्हें होता सब था। याद है, हाँ। शुक्र है ये आता था। तो के नींद किसी तरह आ जाए, लेकिन नींद- नहीं आई, महंगे महंगे तकिए आते थे, हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। महंगी महंगी, लेकिन नहीं आती थी नहीं वो, आती फिर नेचुरली इवेंचुअली जब आनी होती वो आ जाती है। और अभी आजकल वही ये तीसरा दिन है, वो जो मुझे इंसोमिया अटैक हाँ, होता है ना हाँ, जिन हाँ, दिनों में। हाँ, कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा ठीक, कल तमाशा करेंगे ना, उसके बाद ऐसी नींद आनी है। बट एट द एंड ऑफ द डे यही एक स्ट्रगल है। बर्ज़र्क की बात कर ले, जो हमने जितनी हमने हाँ, बोली हाँ, या जो भी, कि असल प्रॉब्लम्स कुछ और हाँ, है, हाँ, हाँ, हम कहीं आप कहीं और हैं। प्रॉब्लम आप कहीं और है। हाँ। और ये भी क्या है कि इस चीज को भी किसी और जगह पे लेके जाने में आपको ले जाने वाला भी कोई और है। हाँ, आपकी लगामें किसी और के हाथ में कैन हैं। इमेजिन दिस वर्ड, मतलब लाइक LGBTQ जिसकी हाँ, हम बातें हाँ। करते हैं, ये हमारा वर्ड नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे है, हमारे हक बिल्कुल मतलब ऐसे, लाइक हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे, ये आपने हमें कहा है कि आप इतने गंदे हो, हाँ, मतलब इनको अब ये कहो, हाँ एक छोड़े दफा ये इनके लिए नया वर्ड है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो फेमिनिटी एक्सेप्ट करना एक, ये असल में आपका मोटिव होना चाहिए। ये देखिए अरसलान, ये बहुत बड़ी जंग है, ये बहुत बड़ी एक मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल है, ये बहुत बड़ा सफर है। नहीं मैं, लेकिन आई हैव डिसाइडेड कि I'll do something for it, जब तक क्या? अल्लाह ने हमें जुबान दी है और क्या? हमारा शो कोई देख जुबान से करेंगे ना। ऐसे लोग जो जिन्हों में जिन आप अपनी स्पेशल चाइल्ड को भी तो स्पेशली ट्रीट यस करते हो ना। यस 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 बिल्कुल ऐसे ही, you do, हाँ बिल्कुल ऐसे ही आप करते इफ हैं। समवन हैज सच क्वालिटीज, उसको स्पेशल फील कराने की बजाय आप उसको डे 1 से घटिया ट्रीट कर, मतलब एक हाँ। गिरी पड़ी चीज हाँ, है ये। हाँ बिल्कुल ऐसे, ये एक इज्जत की, मतलब क्या कहना चाहिए कि धब्बा है, हाँ ये इज्जत के नाम पे। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ मतलब ये करो ये करो ये करो, तो वो बच्चा क्या सोचेगा? Have you ever realized उसकी इमोशनल वैल्यूज? आज आप सबके बच्चे हो गए, आपको अपने बच्चों की छोटी छोटी बात भी पता होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बिल्कुल उनकी बात ऐसे, कर रहा हूं। हाँ क्या वो है उनकी हमारे बच्चा, mentality को भी आज समझते मेरा हैं। बच्चा 4 दिन से खाना नहीं खा रहा, मैं मुझे नहीं पता इसको क्या हाँ, डिप्रेशन उनकी है। मेंटालिटी को भी हाँ, समझते हैं, हाँ, समझने की कोशिश भी करते हैं एटलीस्ट। हमारे दौर में तो ये अलाउ ही नहीं था। अलाउ नहीं, और इसका टाइम भी नहीं था अरसलान। मैं जब अपनी बात करूं तो 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा नंबर मेरे, सबसे नीचे मैं था, ठीक है। हम लोगों तो हमारे मेरे ऊपर तो टाइम स्पेंड करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं था ना। हाँ, रिश्तेदारों ने पाल दिया, बहनों ने पाल दिया, इसने पाल दिया, रोल खुल के पल खिला के। मेरे घर वाले जरा माइंड नहीं कर नहीं जाए। इसमें माइंड करने, हाँ। घर वालों को भी माइंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन- प्रॉब्लम इज आपका माहौल ही ऐसा नाउ क्रिएट आई होता हैव है। स्टार्टेड रियलाइजिंग नहीं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने लग गया हूँ कि यस, अब एक औरत है जिसने 8 बच्चे पैदा किए हैं, उसके पास नहीं टाइम भाई, नहीं टाइम। उसने ससुराल को पालना है, उसने Exactly. शोहर को पालना है, उसने ऊपर वाले 7 बच्चों को पालना है, उसने और हजारों चीजें देखनी है। अगर एक बच्चे के ऊपर नहीं टाइम दिया तो मैं आई विल नेवर ब्लेम माय मदर, Okay. आई विल नेवर ब्लेम माय मदर। एग्जैक्टली, मतलब मैंने ये decide किया है। आपका कल्चर ही Yes, ऐसा नहीं yes, है yes. कि जो आपको आउट ऑफ द वे जाके सोचने Yes, में मजबूर yes, करे। yes. आप क्या लड़ाइयाँ क्या हो हाँ, रही हैं, हाँ, फलाना मेहमान आया, हाँ, उसको टाइम पे हाँ, खाना नहीं दिया, ओ वो नाराज होके चलेगी, उसको मना लो, ये हाँ, करो। हाँ। आपके पास नहीं, और बच्चे बेचारे वो खुद ही पल जाएंगे। यस, बच्चे तो पल ही जाते हैं। पल जाएंगे, इनका क्या तो है? आपको पता नहीं वो बच्चे कल को बड़े भी होंगे बड़े और भी उन्होंने फिर इस सोसाइटी में और वो पता survive नहीं क्या करना क्या लेके अपने साथ वहां से आएंगे, Baggages. क्या क्या बैगेजेस Yes. लेके आएंगे, ठीक है। गलियों मोहल्लों में लोग उनको छेड़ते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। स्कूलों, नहीं, अच्छा बात तो स्कूल तक ठीक था, नहीं नहीं कॉलेज तक भी ठीक था। स्कूल तक भी मसला- ना प्रॉब्लम नहीं, मून आई डिसएग्री, आई नहीं, डिसएग्री। ठीक मैं नहीं कह रहा, मैं काम ही गलत स्कूल से कह रहा हूँ। ठीक है। आपका टीचर, आपका, मैं अक्सर लोग कहते हैं ना अपने टीचर्स की इज्जत करो, मैं कैसे करूं? वो करवाते नहीं है ना, मैं कैसे करूं? करतूतें नहीं ऐसी। मेरे जो टीचर हैं बचपन के, हाँ। उनकी मैं कैसे इज्जत करूं? मतलब लाइक दे मेड फन ऑफ यू, हाँ मतलब आप उनके लिए एक मजाक हो, आपके क्लास फेलोज के लिए आप जस्ट एक मजाक हो। मैं कैसे क्लास फेलोज के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप करूं? मतलब लेकिन कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली वो जो कहते हैं टीचर की इज्जत है, टीचर की इज्जत है, नहीं सिखाया नहीं है उससे, मेरी पर्सनैलिटी को बिगाड़ा है उसने, मुझे सिर्फ पेपर पास कराया है। इवेंचुअली तो फिर आप यही कहते हो ना कि जो मेरी तरह खुडेलन लगा हुआ है, तो फिर आप उसी के साथ जाके दोस्ती कर लो। एग्जैक्टली, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये एक बड़ा
एक नाजुक प्रॉब्लम है ट्रू, जिसको मैं एक्चुअली द थिंग इज कि जब मैं मेरी ग्रोइंग अप स्टेज में इसको बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज किया गया। यस, दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी, Yes. दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअलिटी, नो दिस इज नॉट ऑल This अबाउट is not. सेक्सुअलिटी। नो, You can't talk without pretending। बिल्कुल है। आधी बात कहने के लिए आधा दिमाग आपका बिजी है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। सो नहीं, नहीं ऐसे नहीं है। नहीं, मैं वैसे एक बात आपको बता रहा था। चलो शुक्र है अल्लाह का, आई बीन ब्लेस्ड बाय वेरी गुड स्कूल। Yes. मेरे स्कूल में एक तो छोटा स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। एक क्लास में पूरे 8 लोग थे, 8 के 8 लोग चिल थे, मैडमें थी, मेल टीचर कम थे। तो मुझे मेरा वो फेज़ अच्छा गुजर गया, मेरा कॉलेज वाला फेज़ भी अच्छा गुजर गया। अच्छा, मैंने कहा यूनिवर्सिटी है, खुला माहौल है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप इधर क्या देखते, कुछ भी नहीं देखता, बस वैसे मेरी आदत है। अच्छा, सीन ये है कि अब यूनिवर्सिटी आ गए हैं, खुला डुला माहौल है, लड़के हैं, लड़कियां हैं, को एजुकेशन है, सारा कुछ है, सब लाइफ इज सॉर्टेड यार। और लाहौर में आ गए हैं, बड़े शहर में आ गए, यहाँ पे तो लोग खुले नज़र के होंगे। अब वहाँ पे आके कोई क्लास फेलो, और वो भी 8वें चौथे साल में 8वें सेमेस्टर में आके आपका क्लास फेलो आपके लहजे की नकल करता है कि यूं 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 करके उस तरह से। तो आई वाज शैटर्ड एट दैट टाइम। मतलब ठीक है, हाँ, यहाँ इस लेवल पे आके यूनिवर्सिटी पे जब मुझे लगा कि सब ठीक हो रहा है, तब आके कोई तो हॉस्टल में जाके कोई तूफान आए, फिर तो गिला फिर रब से भी होता है कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर आप कहते हैं कि यार शायद ये इम्तहान हो, इस तरह से बोलना, इस तरह से बात करना, इस तरह से देखना, तो मैं इसमें ना एक और भी मेरा एक केस स्टडी है। हाँ, ठीक है, जरूर पेश करें। मेरे ना, मैं जिस ऑफिस में काम करता था अल मशहूर, हाँ, वही द डिप्रेशन केयर सेंटर, एपिसेंटर ऑफ डिप्रेशन। हाँ, सो वहाँ पे एक पार्टनर थे, ही वाज वेरी फेमिनिन, फेमिनिन AF। शादी भी हुई, 3-4 बच्चे एक लम्स में है, और लाइक एंड उसको पता है, और पूरा ऑफिस पार्टनर है, उसका मजाक उड़ाता है, उसकी फेमिनिनिटी का, सब मजाक उड़ाते हैं। एंड लेवल्स लाइक यार चलो ठीक है, मतलब लाइक अच्छा, फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये फेमिनिन होगा तो ये इमोशनल होगा, लाइक, बट नो, उसने अपनी उस चीज को कवर करने के लिए वहां के माहौल को टॉक्सिक बना दिया, टॉक्सिक कर दिया। कुछ लोग होते हैं कि कोई 2 बंदे बात ही ना बैठ के बात ही ना करें, इनको इतना डराओ, इतना डराओ, इतना डराओ, ये मेरे उस तक पहुंचे ही नहीं ना है ना। हाँ, सो ना तो ये भी सही निकला एक्सट्रीम। एट द एंड ऑफ द डे फेमिनिनिटी तो आपने फिर भी दबाई हुई है ना, लड़कियों के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबली बात कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई बाहर से आपका मेहमान आता है तो तब आपके साथ बातें क्या रही होती है, मेरा फलाना फैशन डिजाइनर, उसकी डिजाइन प्यारी, उसकी पैंट डिजाइन, पीछे आपकी फिर मतलब लाइक, हाँ ठीक है। सो ये भी तो फिर आप देखें ना, ये भी एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल ऐसी है, ये भी है। एट द एंड इस फैक्ट्री से जो बच्चे गुजर रहे हैं, इस ये जो पूरी मशीन है, ये जो इस चक्की में से जो बच्चे गुजर रहे हैं, वो निकल फिर बर्बाद ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। और आ रहा सहा हमने उनको इन गंदों में डाल के कर डाल दिया। आज जो जी LGBT है, LGBT ये करते हैं, तो कहेंगे वो फिर बगावत पे उतरेंगे, तो उतर रहे हैं। हाँ, वो फिर बगावत पे कहेंगे, उतर रहे हैं, और नहीं समझ रहे कि असल प्रॉब्लम किसी और जगह है। हाँ, नहीं समझ रहे, ऐसे ही। चलें, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को एजुकेट करें इस चीज़ के ऊपर, लोगों को बात करने की कोशिश करें इसके ऊपर खुल के, ठीक है। नॉर्मली नहीं करते बात, लोग इस चीज़ को पी जाते हैं, लोग इस चीज़ को, आपको पता ही है, इसको टोंट बनाते हैं। अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आई फेल्ट वेरी बैड। हाँ, एक बुरा ही बचाया, मतलब लाइक नहीं होना चाहिए। चले हम उसको डिस्कस करेंगे। जी, वो आज शो में क्या है, आज शो में सीरीज काफी कुछ है एक्चुअली, वो नेगेटिव कमेंट्स है ना, तो हमारे पास है जूक बॉक्स, हमारे पास है कुछ खबरें, हमारे पास है कंटेंट ऑफ द वीक, हमारे पास है इंटरव्यू ऑफ द वीक, और हमारे पास इंटरव्यू बल्कि 2 हैं। हाँ, ठीक है, इंटरव्यू हमारे पास 2 है, और उसके बाद हमारे पास फीडबैक है, अगर दिल किया तो ले लेंगे, नहीं दिल किया तो आजकल फीडबैक का टाइम नहीं मिल रहा गाइस, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम उनको इंक्लूड करें, और करेंगे आज हम इंशाल्लाह। चलें शुरू करें जी, शुरू करें जुक बॉक्स से। जी, जुक बॉक्स से हम करने वाले हैं। लास्ट वीक हमने किया जी ऐश्वर्या राय का, कुछ गाने बाद में याद आए, कोई आया आपको याद? कजरारे मेरा दिल कर रहा था, लेकिन वो हमने डिस्कस कर लिया था कि हम नहीं हाँ, 1-2 मेरे जहन में आए थे, मुझे भी याद नहीं आ रहे। चलो कोई बात, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो एक व्यूवर्स फरमाइश्ड
फरमाइश, व्यूअर्स चॉइस। हाँ, बिल्कुल सो जी आज हम करने वाले हैं जी कोक स्टूडियो। यस, कोक स्टूडियो पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑब्वियसली। अ, बड़े फेवरेट गाने हैं जी। बहुत प्यारा। 15 सीजन है 15 सीजन है जी। अरसलान कह रहे हैं कि इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। हाँ क्योंकि मेरे ठीक बहुत है। सारे रह गए हैं। मैंने अपनी वैसे सारे निचोड़ लिए हैं। आपने पता नहीं निचोड़े कैसे हैं, आपने उनको कंक्लूड कर दिया है। मेरे अभी बहुत सारे रहते हैं, तो चलिए, मुझे कोई लगता है बात इसका पार्ट 2 मैं चलिए कर लेंगे। किए जैसे बगैर- हमारा OSTs का पार्ट 2 अभी रहता है, पाकिस्तानी OSTs हाँ, का, हाँ। वैसे हम कोक स्टूडियो का भी पार्ट 2 कर लेंगे। कोक स्टूडियो के गाने जो हैं वो बड़ी खुशी होती है पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं जब वो फ्लरिश करते हैं, क्योंकि हमारी अभी एक ही इंडस्ट्री अरसलान रह गई है। जी। फिल्म इंडस्ट्री वैसे ही खत्म है, ड्रामा इंडस्ट्री वैसे ही जो है वो स्टार प्लस का शिकार हो चुकी है, तो अब म्यूजिक इंडस्ट्री है, अब तो स्टार प्लस, तो अब म्यूजिक इंडस्ट्री ही है हमारे पास, एक ही रह गई है अब। तो इसकी जो ये भी लेकिन मून अभी उसी अरूज पे नहीं है जिस अरूज पे पहले होती यस थी। यस यू राइट। अब So ये भी everything is हाँ डाउनफॉल का शिकार है, लेकिन फिर भी उसमें जो एक चीज है जो हाँ, कामयाब जा रही है वो है उसको। कोक स्टूडियो, तो उसके गाने आज हम लेंगे। जी पहला तो- गाना जी मून आज आप ही ले। अच्छा पहला गाना मैं लूँ, जी तो कोक स्टूडियो का मेरा जो है वो सबसे फेवरेट मेरी सिंगर भी वो सबसे फेवरेट ही है। सिंगर का नाम है हदीका केयानी और गाना है नी मैं कमलियाँ नी मैं कमलियाँ नी मैं कमलियाँ नी मैं कमलियाँ नी मैं कमलियाँ। एंड सीजन शदीद पसंद है मुझे, शदीद पसंद है। सीजन 5 में से ही गाना है और इसकी लिरिक्स हैं बहुत खूबसूरत। आई वाज इन सीए हाँ, मॉड्यूल बी, हाँ। मॉड्यूल सी आई गेस 2012 की बात है ये। हाँ ये बुल्ले शाह का कलाम है। Yes, पढ़ इल्म हजार किताबां कदी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया नहीं, जा वड़ना मंदिर मसीते कदी अपने दिल विच वड़िया नहीं। बहुत खूबसूरत मुझे इसकी हाजी सारी लोग मकीन हाँ जांदे मेरा रांझा मही मक कदे अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ नी में कमलियाँ, बहुत खूबसूरत। और हदीका केयानी लव बहुत अच्छा उन्होंने गाया। अच्छा जैसे कि आपने पहला ही स्टार्ट जी। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर, हाँ। माय मोस्ट फेवरेट हम, ओके और इसको दो इजाज़ है, हाँ, एक फेवरेट हम और फेवरेट यू कैन से के कोक स्टूडियो सॉन्ग व्हिच चेंज्ड माय सेल्फ ठीक है एज अ पर्सन। हाँ शुक्र करना। ओके आई वाज वेरी नाशुक्रा पर्सन, लाइक कशफ बाजी नॉट कशफ बट बदतमीज और Okay. नेगेटिव, वो Okay. मैं भी हूँ। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, हर चीज का मतलब नेगेटिव कि ओवर थिंकर का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो उसका माइंड सब कुछ सारे सिनेरियो सोचता है ना, तो ज्यादातर नेगेटिव सिनेरियो की तरफ ज्यादा फोकस और होता है। आपका दिमाग सारा वही लगा हाँ, रहता है और जो काम करने वाला होता है वो नहीं होता, ठीक बिल्कुल है। सो इवेंचुअली आई वाज एट दैट स्टेज, हाँ, मतलब हाँ, लाइक हाँ, सब ठीक ये है, इमोशन, ठीक है। अब्बू भी फोत हो गए, हाँ, ये भी हो गया, हाँ, दुनिया की हाँ, हर बुराई मेरे हाँ, साथ हो हाँ, गई, हाँ, मतलब लाइक क्या है हाँ, ये हाँ, वजूल है। हाँ। सो अब एक गाना जिसने जो मैंने एक दिन कहीं एमए टीवी पे लगा हुआ था, ठीक है। मैंने बीच में मेरे ना मुझे कुछ अपने कुछ मेमोरी हाँ, की ईयर्स हाँ, ऐसे लगते हैं कि बिल्कुल फेडेड है। हम्म, तुम लोगों का अक्सर हमारी बात होती है, 2016 17 ये कभी 15 इतने कोई खास डिस्कस नहीं हुए, होते, नहीं है हुए, ना? बिल्कुल ऐसे ही, तो ऐसे ही। इसमें एक गाना टीवी पे मैंने लगा देखा, 2016 या 17 की बात है, तो वो चल रहा था और मैं नीचे उसके लिरिक्स पढ़ रहा था। एंड मैं अमेज़न ज़ेब का ना बहुत बड़ा फैन हूँ, बिल्कुल ऐसे ही ठीक हम है। हैं। और वो थी शफकत अमानत अली की और अहमद जाज़ेब की हम थी, उसका नाम था अल्लाह अकबर। ओके हुम्मा इन्नी असदुका बिरहमतिका या जुल जलाल। और वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट था कि आई एम रॉन्ग एक्चुअली, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, मतलब लाइक कि क्या है। हाँ नहीं करना चाहिए ना। हाँ, तो उधर से अच्छा इस गाने की ना एक और खास बात है, मेरे भाई का इसमें एक जगह पे नाम खुदा के नाम यूज होते हैं, तो एक जगह नाम यूज हुआ है मुगनी। ओके या मुगनी। हाँ, तो मेरे जो भाई का बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने भतीजा, मुझसे पूछा कि हाँ। इसका जो हम नाम रखवाएंगे ना वो तुमसे रखवाएंगे, हाँ रखेंगे जो हाँ वो, तो मैंने उसका नाम अब्दुल मुगनी रखा। हाँ यस, ठीक है और ये सीजन था सीजन 10, यस ठीक है। यस। अच्छा हाँ अच्छा मेरा थोड़ा सा अभी अपनी जो फेवरेट सिंगर्स की तरफ ही ध्यान रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे बात हो हदीका केयानी की, वहाँ पे हो ही नहीं सकता कि मैं फ्रिया परवेज़ की बात ना करूँ, यस ठीक है। नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना
जोगी देनार कन्नी मुंदे सीजन 6 वेरी फेवरेट। ये दो ऐसे हैं, कलाम कह सकते हैं, सूफियाना कलाम कह सकते हैं, या गाना कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हैं। गाना नहीं है ये वो चीज़ है जो आई लिसन ऑन लूप। ओके ऐसा है कि हर साल और हर महीने में 1-2 दफ़ा ये मेरे टीवी पे लगना ही लगना है, ठीक है जी। नी मैं जाना जोगी सिर ते टोपी ते नीयत खोटी लेना की टोपी सिर। असल में ये बात हो रही है कि मुनाफिकत करने वाले जो लोग हैं कि ऊपर से तो आप तस्बीह पढ़ते हैं और ये करते हैं, लेकिन असल बात तो यहाँ से आती है ना। बहुत खूबसूरत इसकी सारी लिरिक्स। अच्छा सीजन 6 इज माय मोस्ट फेवरेट सीजन। मेरे मोस्टली गाने भी इसी सीजन से हैं। जब ये से पूरे लिखवा दिए मुझे इतना गुस्सा आया, फिर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। मैंने कहा फिर मैं आज एक करूंगा। एक मैंने बहुत पहले किया हुआ है, मियां की मल्हार। हाँ ठीक है, हाँ वो आपने किया हुआ है। वो मैंने किया हुआ है तो मैं आज नहीं कर रहा, लेकिन मैं अच्छा जब मैं नेक्स्ट सॉन्ग है ना, इट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, मेरे लिए हाँ कोक स्टूडियो का। ओके ज़ेब हनिया। कुर्बान जाए सनम जानम बीबी सनम जानम अनारी। ठीक है, और उसके बाद मेरे ना पहला सीजन जो मुझे वो हुआ, क्या बोलते हैं, रजिस्टर हुआ, इट वाज सीजन 3। ओके और ये उस टाइम पे ना दाम ड्रामे में बजा एक दिन, ठीक है, ज़ेब हनिया गाना था, बीबी सनम जानम। ओके ये बड़ा मशहूर हुआ था उस जमाने में। ये बहुत मशहूर हुआ था। गम्बी एक हमारे बड़े फेमस ड्रमर है, उन्होंने पीछे इसकी फंक में इसका जो था बीट दी थी। और इसमें अगर आप पीछे वोकल्स में देखें तो सनम सईद आपको नजर आती है, ज़ोई वकाची बहुत पसंद है मुझे, बहुत 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 पसंद। एक दफा ना मैंने ऐਵੇਂ याद भी कर लिया पूरा, अब मुझे नहीं आता। अब बड़ा मुश्किल से। कौन सी लैंग्वेज है ये पर्शियन लैंग्वेज है। ओके सनम जानम अनारी। अच्छा जी, नेक्स्ट जो फिर सिंगर्स की बात हो रही है तो मेरी अनदर वेरी फेवरेट सिंगर जिन्होंने बहुत कम गाने गाए हैं, मीशा शफ़ी की बात कर रहा हूँ मैं। वेरी फेवरेट मतलब बहुत ज़्यादा। तो गाना है वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लालियां खावे। ये असल में तो रेशमा का है जी, ना? बिल्कुल रेशमा जी का है। मैं चोरी चोरी तेरे नाल। ये आया था सीज़न 3 में, मुझे बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत, और 7-8 मिनट ऐसे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। इसमें म्यूज़िक बड़ा प्यारा है, बड़ा धीमा और बड़ा काम, मतलब आप लगा के सो भी जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। बहुत मज़े का। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ कोक स्टूडियो इज फ्रॉम सीजन 6। ओके अगेन सीजन 6 लीड कर रहा है, बहुत लीड करेगा। सीजन 6 का है आज जादू। ठीक है, सीजन 6 की मजेदार बात ये थी कि वो डिफरेंट लोकेशंस में, कोई नेपाल में बैठा हुआ है, कोई शाम में बैठा हुआ है, कोई टर्की में बैठा हुआ है, तो उन डिफरेंट आर्टिस्ट मिक्स किए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप अभी एक गाना यूज करेंगे उसमें भी मुझे पता है उसमें भी है, लेकिन जो मैं सीजन 6 वाला गाना यूज करने वाला हूँ वो ज़ोई वकाची का गाना है, जिसका नाम है रात गए ऐसे में जाने क्यों हो जाती। एक्चुअली ये उनकी लाइफ पे ये गाना बना हुआ है। रात गई ऐसे में जाने क्यों हूँ जागती। उन्होंने अपनी लाइफ को इस गाने में सारा बताया है कि मैं जब सिंगिंग के लिए स्विच कर रही थी, या जो भी उनकी स्ट्रगल के पीरियड पे जो था, तो ये गाना उनको बड़ा डिफाइन करता है। कौन हूँ मैं, कहानी क्या मेरी। तो इट्स वेरी मतलब वेरी इमोशनल सॉन्ग। मैं कभी इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन इट्स वेरी यू कैन से कि जो लोग अक्सर जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो सेल्फ उसका शिकार होते हैं, सेल्फ डिस्कवरी का मतलब मुश्किल होता है जिनके लिए, तो वो बड़ा उनके लिए बड़ा मोटिवेशनल है। अच्छा जी, अनदर फेवरेट सिंगर, नहीं फेवरेट नहीं है ये मेरी, लेकिन अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है। क्यूबी की बात हो रही है जी, क्यूरतुलैन बलोच। और कौन से, अब मैं हमेशा दोनों भाइयों में क्यूरतुलैन बलोच इसलिए किया नहीं अच्छा वो दोनों भाइयों में जसवाल ब्रदर्स में हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। उमर जसवाल है, समी मेरी वार की बात हो रही है। समी मेरी वार सीजन 8 वेरी फेवरेट। समी मेरी वार मैं वारियां, मेरी बार मैं वारी बहुत खूबसूरत। ये मुझे बहुत पसंद है। पैर संभाले, मुझे इसमें सिंगिंग बड़ी पसंद है, और इसमें जो उमर जसवाल ने जो एक्शन दिखाए हैं, समी मेरी वार, वो रॉक उनका था। हाँ बड़ा मजे का है। आपको क्यों नहीं इतना? मुझे
दूसरे ज्यादा पसंद होंगे, ठीक है। ये एक्चुअली ये जो ट्यून है ना, ये सराइकियों में सेरा नहीं होता ओके, जैसे, हाँ। उसमें बड़ी ओके, यूज होती है। तो हमें ना वो शुरू से सुन Common है। के मतलब लाइक ओके ओके, वो हाँ मेरे लिए नहीं था, ठीक है। सेरा वाला यानी बनी, हाँ ठीक है ओके ठीक है। वो अगर आप इसको वो आपको वो याद है गाना बढ़िया आशिक मजाज अखा, बदबद उसके ले। भी शुरू में बजता है टन 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 टन, ओके ठीक। टा 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 टा, तो मुझे शुरू से नहीं चल पसंद। अगला बताएं, चल गाना बताओ यार। ओके, माय नेक्स्ट सॉन्ग, बहुत लंबा जा रहा है शो हमारा। माय नेक्स्ट सॉन्ग इज आंखों के सागर फ्रॉम सीजन 2। ओके, आंखों के सागर संग बाय शफकत अमानत अली। आई थिंक इसके लिए बहुत ज्यादा वर्ड्स देना मेरे लिए मुनासिब नहीं। ठीक है ये अपने आप में ही गाना है, ये हर एक ने सुना होगा। ठीक है। ये पाकिस्तानी गाना है, ये मुझे लगता है कि ये ट्रू पाकिस्तानी आर्ट है। हैव यू हर्ड? नहीं। आंखों के सागर ले डूबे हमें, अच्छा हाँ, See, सुना सुना सबने है, सुना हुआ है, सुना। सुना सबने होगा, मैं वही कह रहा अच्छा, हूँ। मुझे ये नहीं था कि ये कोक स्टूडियो का, मुझे लगा ये नहीं, सेपरेट। कोक स्टूडियो में इसको किया था ना। ओके remake type। ओके ठीक है ठीक है मुझे बड़ा पसंद ठीक है। है ठीक है। तड़पना मेरा क्या कर देंगे। फीमेल सिंगर्स ही आ रही हैं, क्या करूं मैं। मेरे मेल बहुत आ रहे हैं। अच्छा, हैरिज में मेल भी है फीमेल भी है। अगेन सीजन 9 की बात हो रही है। आफरी आफरी बाय राहत फतेह अली खान एंड मोमिना मुस्तहसन। मैं राहत का बिल्कुल फैन नहीं हूँ, लेकिन इसमें मोमिना मुस्तहसन ने जो अपनी आवाज़ का जादू जगाया है, मैं कहता हूँ वही डाल दो। जाने कैसे बांधे तूने अखियों के ये एक मैं आपसे ना एक जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर। थोड़ी सी एडिशन करना चाहता हूँ जी जरूर करें, इस जरूर सीजन के जी हवाले जी। से। लोग सुनते हैं जाने कैसे, लेकिन अगर आपने मोमना मुस्तहसन की असल सिंगिंग सुननी है ना, तेरा वो प्यार ज्यादा अच्छा है। ओके, तेरा आसिम वो अजहर के साथ है वो। प्यार, हाँ हाँ वो भी गाना और बड़ा वो मुझे तब से आसिम अजहर से काम से मुझे तेरी तरह खुशबू चले। ओके ओके, पसंद है आपको, बहुत पसंद है आसिम अजहर हाँ, की। हाँ, हाँ। उससे पहले उन्होंने किया था ना वो वाला हिना की खुशबू, आई थिंक वो नहीं मुझे पसंद आया। ठीक है, लेकिन ये मुझे बड़ा पसंद है इसमें मोमिना वाला पार्ट। यस 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 यस, ठीक है। माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज फ्रॉम सीजन 2। मेरे बड़े पुराने हैं आप शुरू में जा रहे हैं, नए सीजनों में कब आएंगे? चल दिए चल ओके। दिए। जवाद बशीर। लो हम भी चल दिए। चल दिए तुम। ये तो कभी मैं कभी तुम ड्रामे का OST है। वो है ये हरियाली। हाँ, ये बड़ा लंबा गाना है, मुझे लिरिक्स नहीं आते। ठीक है, हाँ, फिर से आ जाएं। इसको मैंने सिंगर तो बताया नहीं। कौन है? ज़ेब हानिया। ज़ेब है इसमें, ज़ेब और हानिया दोनों नहीं है? नहीं, हानिया तो म्यूजिक अच्छा, गिटार ज़ेब बंगश है। ज़ेब और साथ जवाद बशीर है, ओके ओके, जो बड़े मशहूर हमारे हाई जी नोट जी वाले मुझे सिंगर पता है हैं। पता है, ठीक है। अच्छा जी, अनदर रीमेक फ्रॉम बाय क्या कहते हैं उनको, अरसलान, उनका क्या नाम था वो जो हमारी बड़ी लेजेंडरी सिंगर है फीमेल, क्या नाम? मेरा चैनल नहीं अरसलान, न्यूजा? लंबी जुदाई, रेशमा। रेशमा जी। मुझे नाम भूल जाते। बात हो रही कोमल रिजवी की, वो ठीक आपकी है, बड़ी फेवरेट है। बहुत फेवरेट सीजन 4। बिछड़े अभी तो हम बस कल पर, लंबी जुदाई गाना है जो कि पहले रेशमा जी गा चुकी है, कोमल रिजवी ने बड़ा अच्छा गाया। प्यारो रब्बा बड़ी। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। माय नेक्स्ट मोस्ट फेवरेट ओके, सीजन 3 सॉन्ग जी इज जी, नहीं सॉरी, कुक स्टूडियो का सीजन 3 का गाना मोरी अर्ज। ओके। मोरी टीना सानी, टीना सानी। टीना सानी मुझे बड़ी अर्ज पसंद है। सुनो दस्तगीर पीर। हाँ, ये आप लंबा हो अक्सर जाएगा। अक्सर जिक्र हाँ, करते होते हैं ये इसका। शिकवा जवाब शिकवा पे है, बिल्कुल। और एक्चुअली खत्म लेकिन शिकवा पे हाँ होता है। हाँ, अर्ज सुनो। ओके ओके। सो अब शिकवा पे आप खुद फंसे हुए हो हाँ, और कहीं से आपके कान में इसमें ना बहुत बड़ा कसूर, अगर आप मेरे बहुत सारे सीजन 2 सीजन 3 के गाने सुन रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा कसूर दाम का है। ओके, हाँ ठीक है। उसमें ये चला था एक दिन, मैंने Okay. पीछे सुना, मैंने कहा ओके ये क्या है, ये जाके सुनना चाहिए। सो मोरी अर्ज सुनो 2010 की बात है। मैंने 2010 बड़ा
ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। डार्क, मैंने पहले भी बोला था वो कोई नहीं पा लगा। के टाइम पे। तो इसमें ना वो शिकवा, मैंने वही बोला ना, आप उसमें मैं अक्सर बैठ के आपको सुनाने की कोशिश की, आप रिलेट नहीं किए नहीं किया, नहीं है, अक्सर कोशिश होती है। कई दफा। बेशतर। हाँ। चलें, उसमें एक लाइन मुझे बड़ी हाँ पसंद जरूर है। बताएं। रब्बा सच्चिया तू ते आखे हसी, जाओ बंदिया रबदास शायद तू। तो वो सारी वो जो फिर वो इंसान का सारा लिख के ना, तो वो कहते हैं कि भाई जब तुम्हें भेजा इस दुनिया में तो तुम्हारे लिए सब कुछ है, ये है वो है। रब्बा सच्चिया तू ते आखे हसी, लेकिन ये है नहीं, मतलब कहीं पे ना इंसाफी है, कहीं पे पुलिस है, कहीं पे कुछ है। तो हमारे जो आया ना वो हडों में सिर्फ मेहनत ही आई है। हाँ, तो ये जो तुमने हमसे वादे हाँ किए ना, कि ये नेमते फिर कमानी पड़ती है। अखबार तो देखिए वो जो शिकवा वाला, मैं वही अगेन वो जो शिकवा वाला पॉइंट है ना, तो ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अनदर माय वेरी फेवरेट एक्ट्रेस, ठीक है, सिंगर नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इनको सिंगिंग का बहुत शौक है। सीजन 6 में आयशा उमर ने गाना गाया था, मुझे बेहद पसंद है। लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, लागे रे नैन तुमसे पिया मोरे, घड़ी पर मुझे बहुत पसंद ये है। कोई राग बेस बहुत गाना ना, पसंद मैंने है। बताया भी था। जब से पिया पर देश गयो रे, मैं पूरा क्यों गाने लग गया, लेकिन मुझे बेहद पसंद है, Yes, I बहुत know, पसंद I है। know. आपको पता है, विनती करते हूँ मैं पैया पूरा ही गा लिया वो ना आपने, पूरा ही गा लिया, बस यही 4 लाइनें आगे पीछे होती रहती है पूरे गाने में। हाँ, ये गाना ठीक छोटा सा ही है, हाँ, छोटा सा, छोटू एक सा। ऑक्सीजन का सबसे छोटा गाना है। Yes, चलें, yes, yes, yes. Okay, but from my next favorite song from season 7, नदिया पार पार। नदिया पार पार बहुत करके पसंद है आपको। टुकड़े, हाँ वो नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो लो चली, उसमें लेकिन मुझे आगे वो वाला पॉइंट बड़ा पसंद है, गाड़ी को चलाना बाबू जरा गाड़ी हल्के। को चलाना बाबू जरा धीरे, हाँ सुना। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के। So, ये उन्होंने गाया था ना, वो जो उनकी बहन है आपकी बड़ी फेवरेट, रहमा अली, हाँ। ईमान अली की बहन है, जिन्होंने माय मोस्ट फेवरेट OST रांझा रांझा कर दी का गाया हुआ है, बहुत पसंद है मुझे बड़ा पसंद है। पता नहीं क्यों नहीं रहमा दोबारा गाती हैं अब। है रब दिलों में बसे दिल जदों। I don't know। ये पहले पता ना जब स्ट्रिंग्स ने कोक स्टूडियोज में, तो उससे पहले तो रोहेल हाँ, हयात रोहेल का था हयात थे, इट्स सीजन 7 ना, यस। हाँ। तो सीजन 6 जो था ना, जिसमें इट वाज 2013, सीजन 6 वाज 2013, 2014 वाज सीजन 7। Okay। सो उस वक्त पे ये चेंज हो गया ना, पहले आप रोहेल हयात के पीछे गाने देख रहे हो डिफरेंट कंट्रीज में, और सडनली आप देख रहे हो कि अब आप स्टूडियो में दोबारा आ गए। हाँ। सो ये फिर ये हुआ था कि इन्होंने स्ट्रिंग्स ने इसको करना दोबारा शुरू किया था। यस, ठीक है, चलें आगे आ जाते हैं। अनदर सॉन्ग सीजन 14 का सबसे बड़ा गाना, और मेरे ख्याल में कोक स्टूडियो का भी सबसे बड़ा गाना, जो बहुत चला, जिसने बहुत, हाँ जो पिछले साल जो है वो हर जगह पे टॉप ट्रेंडिंग में रहा, सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला पाकिस्तानी गाना, अगलावा मजबूरी नू आण जान दी पसूड़ी की बात कर रहा हूँ मैं जी। तो बहुत खूबसूरत गाना है। भूल गई मजबूरी नू दुनिया दी दस्तूरी नू साथ तेरा। हाँ, लेकिन इस गाने की मीनिंग चेंज हो गई, कैसे? इसमें भी लोगों ने रोला डाला। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अली बताना सेठी चाहिए है, कि अली नहीं? सेठी और शैगिल, ठीक है, बात करें इस पे करें जरूर करें। कि वो जो पिछले दिनों इनकी बड़ा इशू रहा, हाँ, सेक्सुअलिटी हाँ, के ऊपर लोगों ने बड़े क्योंकि सवाल उन्होंने उठाए। कहीं बाहर शादी भी कर ली लोगों किसी ने लड़के link किया से, कि ये गाना उनके ठीक लिए है, था। हाँ मेरे ढोल जुदाइयां दी, कुछ भी, लोग तो कुछ भी कह देते हैं, ठीक है। आजा हाँ। नहीं सबर किवें होवे, ये वाली बातें नहीं है। अगला माह मैं मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें। मजबूरी नू आण जान दी पसूड़ी नू। ठीक है। अच्छा, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज फ्रॉम सीजन 1, ओके, क्लासिक को भी हम कहते हैं। जी जी जरूर अब तो करें। सीजन 1 में छन्नो भी था, आ छन्नो की आंख में एक नशा। टन 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 टन, ओके। छन्नो की आँख में एक नशा है। So, उसमें खैर जो मैंने सीजन 1 से लेना है वो है सर की ये पहाड़। ओके, सर की ये पहाड़
दरियाओं की गहराई। स्ट्रिंग्स का गाना है मेरा बड़ा फेवरेट। सर की ये पहाड़। ओके ये जो पिछले दिनों नादिया हुसैन ने कहीं गाया था तो वो अच्छा। बेचारी जद में आ गई। वो गाया कितना अच्छा था उन्होंने। की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। वो जद में ही आना था फिर। अच्छा मैंने ना उनका इंटरव्यू देखा, वो कहते ठीक है मैं ऐसे ही गा सकती हूँ। बस मतलब वो इतनी खुश थी इस बात के ऊपर कि लाइक यार ऐसे होना चाहिए। हाँ आप मान अपना एक्सेप्ट मानना चाहिए, मानना चाहिए। मुझे नादिया हुसैन बड़ी पसंद आई। हाँ, वो मानती हैं। अच्छा जी, अनदर सॉन्ग, अनदर फीमेल सिंगर मेरी वेरी फेवरेट, आजकल आपको पता है मेरी बड़ी पसंदीदा हैं, ठीक है, सहर गुल खान नाम है उनका जी, बहुत ठीक फेवरेट है जी। और ये है बात है सीजन 13 की। दिल लगाया लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। है दोबारा, वही है ना ये? हाँ वही है। और एक और भी आपको बड़ा फेवरेट है इसका, बोल कफारा कफारा पायलट। दिल गलती कर बैठा तू बोल कफारा। ये फिर आप कहते हैं इनसाइड जोक नहीं बोलने हमने, ठीक है। इश्क दा कुक्कड़ गाने की बात हो रही। इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़। बड़ी चिल वाइब दी है उन्होंने सहर गुल खान ने। इश्क दा कुक्कड़। इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं थी, मैंने सुर लगाया है, वो लगे ना कि वो सुर की मर्जी है। ना सुर की मर्जी। हाँ, मैंने लगाया अपनी तरफ से। फिर मुझे हंसी आ गई ना। चले कोई बात नहीं, अगला गाना क्योंकि ऐसी बताएं। चीजें देख के मुझे हंसी आ जाती है। शट अप। अच्छा बस आप बताएं आपको ये कितना पसंद है या बेहद, इतना नहीं मैं बताया बहुत जितना सुनता आपको हूँ, पसंद है। बहुत सुनता हूँ। हाँ। क्योंकि हम सबको जबरदस्ती बिठा के दिखाया जा हाँ, रहा है। जब ये आया था नया सीजन रोजाना लगा होता था, एक दिन तो ये तंग आ गया था, भाई बंद कर दे, तेरी मेहरबानी है, क्या कुक्कड़ कुक्कड़ सुना रही है, तो बड़ा डबल मीनिंग गाना है। आपने ये भी कहा था इश्क दा कुक्कड़ बांगा देवे, ये क्या बात हुई। अच्छा जी, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज चुप। सुनते सुनते मेरा सब्र तो खत्म हुआ। ज़ेबनिया बड़ी रही मेरी आज। हाँ। फ्रॉम सीजन 2। चुप सुनते सुनते मेरा सब तो खत्म हुआ। ओके। बस बातें बहुत हुई अब तो प्यार का। और तुम हो के नहीं वो नहीं। मुझे पता है, ये तो ड्रामे को एसटी है। ये तो पता किसका है? कौन से ड्रामे? मेरा चला नहीं। हाँ, तुम हो के चुप Nice, वाला तुम वो हो के इसका। नहीं ये ज़ेबंगिश का है। ज़ेब एंड हानिया का है। ठीक है। और ये उनकी एल्बम का गाना था। ठीक है। उन्होंने इसमें दोबारा, पहले ऐसा होता था ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने गाने आके दोबारा जैसे किए। छन्नू आप कह रहे हैं। आजकल ये ऐसे नहीं हो रहा। मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा है। पहले हम वेट करते थे कोई पुराना गाना रीमेक हो, जैसे जाने बहारा किया था अली जफर ने। जाने बहारा नेड़े आ भी हुआ था, ठीक है, हुआ था। या एक वो अतावला के 2 गाने थे, दाने पे दाना। दाने पे दाना हाँ, is my ठीक है, favorite। काफी सारे हैं, ठीक है। जुगनी, हाँ, जुगनी भी वो ठीक है। तो अब नहीं होता, अब नहीं होते, वो हाँ। मेरा अभी वो चीज मैं मिस करता हूँ कि ये होनी चाहिए। तो हम बात क्या कर रहे थे? बात ज़ेब और हानिया की हो रही थी हाँ हाँ, कि रीमेक था, तो उनके ये एल्बम का उनके गाना album था। का remake हाँ, तो पहुंच please, गए हैं। ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा जी, आखिरी गाना सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा सीजन 6 को हमने इतनी श्रद्धांजलियां पेश कर दी हैं, तो आखिरी एंड पे मैं सीजन 6 के गाने से क्लोज करूंगा। आखिरी गाना मेरा बड़ा बहुत फेवरेट जोए विकाची का I know। गाना है, ये इश्क मेरा नारा। favorite है गाना। इश्क नारा शदीद खूबसूरत, शदीद सोलफुल सॉन्ग है। रिक्वेस्ट है आपसे, जी जी, जरा वो टर्की वाला पार्ट गाएंगे। इश्क नारा तू था यारा, इश्क नारा तू, इश्क नारा। बड़े वगैरह तो तुम चाहते लोग मुझे गालियां दे। हाँ चलो गा दो। इश्क तारा गालियों मेरी आहूं। ये जिनको टर्किश आती है वो मुझे गालियां देंगे, पता नहीं मैं टर्किश में गालियां दे रहा हूँ। ओके चलो। Setresi uzun eteği can. एक और रिक्वेस्ट है, मुझे सेंटर में मैं नहीं कह सकता भाई, वो अभी चीखें मारने लग जाती है। और लेकिन इट्स सो वो बहुत अच्छी सिंगर है। मैं
मजाक नहीं उड़ा रहे। नहीं 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 ये सॉरी, ये मेरी सिंगिंग का स्टाइल है। बड़ा डिफिकल्ट है। तेरी बातों में खो जाती थी हंसती हंसती आता है। फिर तुमने कहना पूरा गाना गा लिया है। अच्छा ठीक है। हाँ ओके, मैं लास्ट सॉन्ग जी, जी। इज लाइक इस सीजन का हाँ टूरी जाती। ठीक है, मेरी बात सही हो गई। सीजन 15 कि अच्छा मेरी बात सुने। हाँ, मैं ना सुनाएं। आपको वाक्य जी जी सुनाए सुनाए जरूर सुनाए। ये गाना आया ना, हाँ तो मेरे एक दोस्त का उसको पसंद नहीं आया। हाँ मैंने कहा अच्छा पता नहीं फिर कैसा होगा, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन शाज़िया मंसूरी है। हाँ हाँ मैंने सुना तो मेरे दिमाग खुल गया हाँ कि ये I क्या know. है, मतलब Yes. ये तो वाकई कुछ और चीज है। हाँ. आपको मैंने आके बोला फौरन मेरे पास आया है ठीक है? फौरन। और मैंने पूरे सीजन में किसी दिन किसी गाने को रिव्यू नहीं हाँ किया। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उस दिन मीनिंगफुल में उस गाने को हाँ, डिस्कस हाँ, भी हाँ. किया कि यार Content में. दिस इज लाइक ट्रू कंटेंट। हाँ ट्रू कंटेंट, वो वीडियो ही कुछ और है। हाँ हाँ फिर कुछ दिन बाद में लगाया, मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने मेरी रज की बेइज्जती की। हैं हाँ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हसीन। मैंने कहा या तो मैं जाहिल हूँ हाँ या तो मतलब लग ये नहीं मतलब ये सॉरी मेरा फ्रेंड्स। टेस्ट इतना गंदा हो गया है। फिर वो कुछ दिनों बाद सुनिधि की आई तो आय अब हाय पूरी हाय। दुनिया अब सब कह रहे भी करी हैं, जा अब रही। सब कह रहे हैं। ट्विस्टेड, लाइक इसके लिए यू नीड सम क्रेजी हेड, यू नो। एक स्टोरी लाइन भी कही जा रही है। मतलब हम खुद नहीं पहचानते अपने टैलेंट को, बाहर से कोई यार वो आके जो करो। लाइन है ना, दिल वाले ने पीछे मुड़ वेखना ये। यस कितने- इट्स वेरी पिछे मुड़ देखना भी है, दिल वाले ने पीछे। मेरा भी सबसे फेवरेट इस गाने में यही पार्ट है। वो आप थोड़ा ना हाँ हाँ और एक्चुअली प्रॉब्लम उसमें ना वो दरवाजा उन्होंने किथे पूरी- बंद गली हाँ उन्होंने पूरे जो गाने की वो बताई है ना साइंस के भाई वक्त को कैसे। हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखते हैं ना गाना, तो जब ये बात आती है ना कि किथे 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 चलो सी सवारी किथे मुड़ चली मुड़ है। चली है। किथे खुला दरवाजा आसमान, किथे बंद गली। खुला आसमान खुला किथे आसमान, बंद ओके। गली है, गड्डी टूर चली है, गड्डी टूर चली है। सो ये बहुत खूबसूरत, वेरी बहुत डार्क। खूबसूरत। आई थिंक दैट्स इट। That's it. ओके जी, ये थे हमारे कोक स्टूडियो Yes. पार्ट 1 के हाँ, गाने। हाँ, और आएंगे, मेरे बहुत सारे रहते हैं भाई। ठीक है, बहुत ठीक है। सारे कर लेंगे ठीक है। कोई नहीं। सो आप बताएं आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? हाँ। कोई 5 तो आपने बताने हैं हर एक ने। हाँ हर एक ने। हाँ बताएं, क्यों ना बताएं। जरूर मैं भी बताएं। देखूं कि ठीक है। लोगों के क्या टेस्ट है, ठीक है। उनके हिसाब से जानूं ना फिर। जरूर जरूर जरूर, हाँ जी, जरूर। हाँ जी। ठीक है चले जी करें जी जी जरूर। करें तबसरा। जी बताएं। खबरों पे अब तो खबरों पे तबसरा करते हुए डर लगता है हाँ जी कि किसी को पत्थर ना आ बजे, किसी को वट्टा ना आ बजे। जी जरूर, कोई मसला ठीक नहीं। है जी अच्छा जी, पहली जो कहानी है, पहली जो न्यूज़ है वो है खुशखबरी की। जी। ठीक है, हमारे पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान का मान जिसको हम कहते हैं, अरशद नदीम, जो कि ओलंपिक्स हो रहे हैं, आपको पता है सारी दुनिया पेरिस उसकी चर्चा में ओलंपिक्स 2024 कर रही है। ठीक है, उनका तो ताल्लुक उसमें मियां चन्नू से है। मियां चन्नू से है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैवलिन थ्रो जैवलिन थ्रो, उस पे ये कंपटीशन जो है वो जीते हैं। जैवलिन थ्रो में इन्होंने 92 पॉइंट समथिंग 0.5 आई गेस हाँ, मीटर्स तो की मीटर्स की मारी। जो थ्रो की है, जो कि हाँ। एक साउथ एशियन ने किसी साउथ एशियन ने पहली दफ़ा की है। पहली और उन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट भी रिकॉर्ड तोड़ा हाँ, है। हाँ। और मेरे ख्याल में सीजन बेस्ट भी था। Yes, yes, yes. और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं 90 प्लस मीटर्स की थ्रो मारते हाँ, बिल्कुल। हैं। इससे पहले अच्छा इनका ना बड़ा मज़ेदार हिस्ट्री है। इससे पहले ये क्रिकेट और फुटबॉल खेलते थे। मैंने ठीक इनका है। पॉडकास्ट सुना ठीक कल है, रात ठीक को। है, ठीक है। और उसमें उन्होंने बताया कि उनको लगा कि शायद कुछ स्पोर्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सेल करने का हाँ, मौका मिल सकता हाँ, है। हाँ। मतलब इतनी उनके अंदर शुरू से एक अवेयरनेस थी। हाँ। वो सिर्फ एक ही स्पोर्ट, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में सिर्फ हाँ। एक ही स्पोर्ट को क्रिकेट, फंड किया जाता है। क्रिकेट, ठीक है, yes। सो उन्होंने और दूसरी साइडों पे जो है ट्राई किया, जिसमें 3-4 स्पोर्ट्स उन्होंने और भी की। मतलब ऐसे ही एथलेटिक्स की जो होती हैं, लेकिन उन्होंने इवेंचुअली इस स्पोर्ट को चूज़ किया। किसी कंपटीशन में इनका मतलब ये बेस्ट ऑफ 3 में आ गए। और फिर Okay. अच्छा इनका ना ये है कि इन्होंने जब भी बेस्ट शॉट्स मारे हैं ना, वो उन्होंने कंपटीशन में ही मारे हैं। ठीक है, लाइक उन्होंने अपने पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड भी उसी कंपटीशन में उधर ही तोड़े। मारे हैं, ठीक सो इस दफ़ा भी जो ये ओलंपिक्स में इन्होंने किया है,
सो ये भी उनके लिए एक ऐसा ही था कि हिस्ट्री रिपीट हुई है, यानी कि उनकी एक्सपेक्टेशन 90 प्लस 91 होगी, लेकिन उन्होंने 92 फेंक दिया। सो ये बात मतलब लाइक मतलब हिस्ट्री ऐसी रही, बड़ी बात है। इससे पहले वो कॉमनवेल्थ में भी ले चुके हैं मेडल्स, और एक दो और भी इस तरह की कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लेते रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग मसला ये कर रहे हैं कि नहीं फंड करते, और इसकी मतलब अब ब्रांड्स अब प्रमोट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें। इसमें मैं थोड़ा सा एक एडिशन करना चाहता हूँ जो कि कड़वा सच है। लेकिन जब ये लास्ट टाइम ओलंपिक से आए थे तब बहुत सारे लोगों ने इनको गिफ्ट दिए थे, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स ने इनको स्पॉन्सरशिप्स भी दी थी। अभी बिफोर गोइंग ओलंपिक्स भी उनका यूफून के साथ आपने देखा होगा स्पॉन्सरशिप रही, और उनके मुसलसल ऐड चलते रहे, आप लोग शायद देखते रहे होंगे। लेकिन अब इस तरह से उठ के बैठ के अब हर एक को नंगा करना, लाइक इसने नहीं ये किया, आप बुरा इमेज भेज कर रहे हैं पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का अच्छा इमेज बना है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, एक अच्छी एग्जांपल आई है ना, तो अब आप लीड बाय एग्जांपल करें रादर देन पॉइंटिंग आउट। इससे तो गंदा इससे ये किया, गंदा करते करते तो गंदा ही होता रहेगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो गंदा होता कब रुका हुआ है, मतलब ये बताएं। बिल्कुल ऐसे। तो अब आप पुराने किसी एथलीट की तस्वीर दिखा रहे हो कि जिसने वो पहले गोल्ड लिया तो वो अब रिक्शा चला रहा है या जो भी है। सो अब आप ऐसे हालात पैदा करें, अब आप अवेयरनेस बच्चों में पैदा करें, या इस तरह के एकेडमीज बनाएं जो कि इन फ्यूचर ओलंपिक्स में या आने वाले जितने भी कॉम्पिटिशंस हैं वहाँ पे जाएं, बच्चे इनकरेज हों, लोग इनकरेज हों, जो यंग हमारे लोग हैं जो बदजन हो गए हैं, ठीक है, मतलब कितने करोड़ों का मुल्क है और सिर्फ 7 एथलीट भी हैं पाकिस्तान से। तो हमारे यहाँ पे लेकिन एक मसला और भी है कि इंडिया में तो खैर अब ये चेंज हो रहा है ट्रेंड, वो इस मामले में बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ अभी भी इसको गेम समझते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कि ये गेम ही है, तो ऐसे ही है। टैलेंट नहीं होता हमारे यहाँ पे सही से, ऐसे ही है, नहीं करते, और टैलेंट हंट करने के लिए भी कोई नहीं है ना, कि आपके अंदर पहचाने लोगों के अंदर कैसे कैसे टैलेंट होते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोर करते भी पता चलता है। अगेन एक और बात मुझे ऐड करनी है कि मुझे याद पड़ता है जब 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में जब नीरज जो इंडिया के हैं उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, तो यहाँ पे लोगों ने इनकरेज ही किया था उसको भी, कि यार इंडिया कितना, नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं, हाँ, कि इंडिया कितना एडवांस है कि उसने अपने प्लेयर को इतनी फैसिलिटीज पेश की और सब चीज़ें। बट अभी जब पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है तो इंडिया की जानिब से बड़ी गंदी मीम्स आ रही है। अच्छा, मैंने नहीं देखी। सो वो मीम्स जो है ना, उनकी मदर तो बड़ी खुश है, उनकी मदर खुश है, बड़ी पॉजिटिव बड़ा क्यूट सा जेस्चर है, लेकिन मतलब कुछ लोग दिखा रहे हैं कि लोग जैसे जलसों में नहीं कोई चीज, वो सॉरी गोल्ड वर्कर लग रहा है, गोल्ड उसका गया, वो बीमार है लड़का जो मेहनत कर सब जा रहे, एहतजाज हो रहे होते हैं और वो कोई चीज फेंक रहे हैं, कहते हैं इसलिए पाकिस्तान का अच्छा गोल्ड मेडल आया। तो मैंने लेकिन इस तरह की मीम्स मैंने जगह जगह देखी इंडिया वाली साइड से। वो तो कमजर्फ लोग करते हैं ना, कमजर्फ लोग तो यही करेंगे। नहीं, कमजर्फ नहीं कहना चाहिए, थोड़ा मतलब कमजर्फी है, हाँ ठीक है, कमजर्फी तो थोड़ा दिल बड़े करे आप कि कितने इस मेडल आया, जब अम्मियों ने दिल के बड़े कर लिए तो अवाम भी करे ना। हमारा 32 साल बाद आया, बिल्कुल ऐसी है, यानी कि हमारी भी पैदाइशों से पहले, हम जब बच्चे, हमने भी नहीं सुना होगा, और इट वाज वेरी यू कैन से के थोड़ा प्राउड फील हुआ जब वो चला ना नेशनल एंथम। हैव यू सीन दी? हाँ, मैंने देखी वीडियो, बिल्कुल वो आपको ना आप जगाता है आपके अंदर का, अब्बुल वतन ना भी हो, आपके अंदर के पेट्रियोटिज्म को मुझे बड़ा लगता है जो लोग टीवी में बैठ के फेक बातें करते हैं, लेकिन आपकी आंखों में वाकई आंसू आ गए। यस, इमोशनल होते हो आप, कुछ भी हो, ठीक है। तो मैं बड़ा मतलब बड़ी एक तो आपको पता है सोगवार माहौल में एक खुशी की लहर आई, तो उसको सेलिब्रेट करना बनता है। तो इस दौरान इसमें भी नेगेटिविटी निकालना और इस चीज़ों का मजाक उड़ाना, जैसे वो एक हमारे ताबिश हाशमी है कि तुम लोगों ने आज से पहले इसका नाम भी नहीं सुना होगा, फलाना नहीं किया होगा, आज तुम लोग सर्च करके लिख रहे हो, और फिर कोई लोग मजाक उड़ा रहे हैं, आज तुम मतलब देखो जेवलिन के बारे में ईमानदारी वाली बात है, अभी पता चला हम सबको 10-10 15-15 मिनट उसकी आई नहीं, तो इसने सुना हुआ था नाम, इसने सुना भी हुआ था, तो हम क्या करें, मतलब नहीं करें नेगेटिव बातें, नहीं करें नेगेटिव बातें, हर पॉजिटिव चीज हो गई है ना, अब उस हर चीज में से आपने नमक छिड़कना जरूरी नहीं है, वो
खान शाहनवाज ने बताया कि वो अकेला गया था, तुम लोग आज उसकी तारीफें कर रहे हो। कोई स्पोर्ट्स एजेंसी, कोई बंदा इस चीज का क्रेडिट ना ले सिवाय अरशद नदीम के खुद और वो जो कोच बैठा हुआ है वहां। तो तारीफ करने वाला भी नहीं करना चाहता। हाँ मतलब क्या करें फिर? तुम भी तो थे। हाँ, नेगेटिव तुम भी तो इतने कमा ही लेते होगे, तुम दे देते एक उसको लेके दे देते जेवलाइन। चल छोड़ो, तुम्हें थी टेंशन नहीं। कंटेंट सब नहीं अब उसको कैश करवाना है। कंटेंट इज अब्बू। हाँ बिल्कुल अब्बू हैं। डैडी नहीं, अब्बू भी नहीं, डैडी। चले जी अगली खबर पे आए। अगली ये खबर थोड़ी सी सैड है जी। आपको पता है पिछले हफ्ते की बात है करेंगे कि हमारे बड़े फेमस पाकिस्तान के एक्टर और कॉमेडियन सरदार कमाल की जो है वो डेथ हुई थी। जी। पिछले हफ्ते हमने सोचा कि इसको डिस्कस करें। मेरी बड़ी अच्छी एक मेमोरी है। हम एक चीज़ ऐड कर देते हैं यहाँ पे। हम पहले करते थे जब एहसन के टाइम पे, लेकिन बाद में फिर हमने ये करना छोड़ दिया क्योंकि हम किसी को एक बुरा मैसेज नहीं देना चाहते। हमने कभी किसी की बहुत कम डिस्कस किया किसी की डेथ को, बहुत कम। इस वजह से क्योंकि ये बड़ा रिस्की काम, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और आप उस पर कोई ऐसे ही कुछ गलत सलत बोल जाएं तो हम इसलिए नहीं करते डिस्कस। ठीक है, उनके लिए दुआ करते हैं दिल से, घर में बैठ के होती है हमारी तरफ से कि यार चलो कोई नहीं, उसकी फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। तो आप प्लीज इस चीज़ों को वो ना किया करें कि हम अक्सर जब इस तरह की न्यूज़ डिस्कस नहीं करते। अच्छा, मेरी तो उनकी सबसे बड़ी मेमोरी है चूड़ियाँ का गाना, उच्ची था तैयारी लाई। ठीक है, बहुत फेवरेट। इस फिल्म में उनका करैक्टर भी बड़ा फनी था। उच्ची था तैयारी लाई, प्यार दा चोला पाके डर लगदा है कुटना। उसके अलावा हम इनको स्टेज पे देख चुके हैं, बारहा दफ़ा देख चुके हैं, बल्कि ये कैनेडियन मूवीज़ होती हैं उनमें भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो बड़े अफसोस की बात है, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो। बड़ा दुख होता है इस्लाम जब हमारे आर्टिस्टों के बारे में लोग बातें करते हैं और बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं। अपने जो है वो चैनलों को चमकाने के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनको नहीं समझ आती है किस तरह की बातें करते हैं। बड़ा दुख होता है। एक हैं कोई अरमगान अक्सी करके एक यूट्यूबर हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़े हार्श। एक इंसान जब दुनिया से चला जाता है ना तो हमें चाहिए कि उसको अच्छे अल्फाज के साथ याद करें, उसको बुरे अल्फाज। अब उसकी वीडियो अगर आप खोल के देखें, कोई 15 मिनट की वीडियो, 15 मिनट में उसने कोई 4000 दफ़ा एक लफ्ज़ बोला होगा, कंजर लफ्ज़ बोला होगा, और चला गया है तो ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसे हो गया तो वो हो गया तो वो ये करता था वो करता था। नहीं भाई, स्टेज पे फिर वही कंजर खाने फैलाना शुरू कर दे, वही फाशी फैलाना शुरू कर दे, वही जुगतबाजी, वही गंदे। नहीं, अगर आपको देखें जो आप बात कह रहे हैं पार्शली, वो है तो ठीक। कौन सी? कि जो ये नंगपन पेश हो रहा है और लाइक मतलब नहीं ये कर रहे हैं गंदे जोक और ये चीजें, सिर्फ वो थोड़ी कर रहे हैं। मतलब फिर इसका मतलब आप इस उनकी फुदकी को कैश कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप ओवरऑल इस एजेंडे को उठ के एग्जिस्टिंग किसी कॉमेडियन के लिए जाते हैं, आप मरे हुए सारे आर्टिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आपने तारिक टैडी को भी डिस्कस किया, आपने ये लोग जो कंजर खाने, आपने मेरी बातें सुन ली, मेरा सरदार कमाल को भी डिस्कस करें। दिस इज बिलो द बेल्ट। ये वो चीज़ है, ये वही वाली बात कि हर को लाइसेंस जो मिल गया है ये थोड़ा खतरनाक है। और द थिंग इज जो आप आम आवाम के साथ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, उनसे जो सवालात पूछ रहे हैं, वो आपके साथ क्या ही कर लेगी। उनको तो यही है कि हम टीवी पे आ जाएंगे या यूट्यूब पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब वो तो नहीं कोई आपको, आप जाके ये सवाल उनकी फैमिली से करें ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जाके ड्रामा प्रोड्यूसर से करें, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दुख की बात ठीक है। तो ये मुझे उनकी साइड से थोड़ी बुरी लगी, लेकिन रिएक्शन में कुछ लोगों ने उनके खिलाफ वीडियोस बनाई, कुछ स्टेज आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी कोई अच्छे अल्फाजों में तो नहीं बनाई। जारी बात है इरफान, जब आपके ऊपर को जैसा मुंह वैसे चपेड़, जब आपके ऊपर को कीचड़ उछालेगा तो फिर आप वही करेंगे ना। अब एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो बड़ा दुख होता है, तराज भी होता है, जुनैरा माहम उनका नाम है, उन्होंने पूरी एक वीडियो बनाई है, कोई 7-8 मिनट की वीडियो, जिसमें बता रही है कि उनके, अच्छा उसका थंबनेल है ना बड़ा, सरदार कमाल के मरने की वजह ये हो गया, ऐसा क्या क्या किया कि वो मर गए, ये वो। अब उस पूरी वीडियो में पहले तो वो 4-5 मिनट तमहीदी बांधती रही ना कि मैं आज आपको बताऊंगी, मैं आज आपको बताऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं। अच्छा, अब उनके ऊपर जी वो जी बड़े अरसे से जो है वो शराब पीते थे, वो इस आर्जे में मुब्तला थे, दिल का मसला था, ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, डॉक्टर्स ने कहा था शराब ना पियो, फिर भी वो पीते थे। उनको एक बुरी लत थी और वो थी
कि वो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते थे। और मैं आपको भाई तुम उसके साथ बैठी थी, तुम्हें किसने बताई ये सारी इन्फॉर्मेशन? और ऊपर से जो लोग मर चुके हैं जी, तारक टैडी के बारे में मैंने सुना था वो भी बड़ी शराब पीते थे। और ये जी जो जितने भी कॉमेडियन हैं अक्सर जो मर जाते हैं वो ज़्यादातर इसी लत का शिकार है। भी तू उन्ना दिनाल रही है, तुम्हें क्या पता? सुनने में आया है कि बब्बू बराल भी शराब पीते थे। एक तो मुझे ये सुनने में आया है का सुनने वाले नहीं पता। किसने सुनाया? अरसलान देखो हम बात करते हैं, आप और मैं करते हैं ना, जब तक कोई बात ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिलती हम अपने शो में डिस्कस नहीं करते। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि ऑथेंटिक। अब सुनने में आया है कि बब्बू बराल जो है वो शराब की लत में आदी थे और उसकी वजह से वो फकीर बन। कितनी गलत बात है। एक इंसान है, उसने एक पूरा टाइम गुजारा है और बड़े अच्छे से गुजारा है। तारिक टैडी है यार, जो लोग मर चुके हैं उनको तो बख्श दो। हाँ एग्जैक्टली। अगर आपको चेंज करना है, आप ये देखिए कि जा कौन रहा है। हाँ, आपका भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके बच्चे। अगर आप ये कहें कि नहीं मेरे बच्चे नहीं जाते, एक तो आप फौरन अपने घर पे लेके भाई आपके साथ 3-4 घर छोड़ के भी कोई जा रहा है तो हम शायद 40 घरों तक होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये तो आप क्या कर रहे हो? हाँ देखो कोई जा रहा है तो फिर वो नंगा हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, कोई ना जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई क्यों हो नंगा? बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्यों ये सबसे पुराना पेशा है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना पेशा यही है, आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे। ये जो मैं कॉमेडियन को नहीं कह रहा, मतलब ये उसको कह रहा हूँ, प्रोस्टिट्यूशन को। फिर भी तो आज तक खत्म नहीं ना हुआ। नहीं हुआ। तो ये बातें करना बड़ी गलत बात है। मतलब आप अपने घर में देखिए, आपके अपने घरों में क्या हो रहा है, आपके घर वाले क्या कर रहे हैं। आप अपने घर तक रहें, आप फिर घर छोड़ें, आप अपने मोहल्ले तक रहें, जहां तक आपकी बनती है, जहां तक आप अपनी बात सुना सकते हैं। लेकिन ये कहना कि फलाना बंदा गंदा है और इतने वसूख से कहना, हाँ वो गलत है। इतने यकीन के साथ 2-3 दिन कोई बंदा है आपके घरों के कोई औरतें हैं, ऐसी औरतें हैं तो मतलब अगर आपके घर के बंदों के पैसे खा भी रही होगी तो कितनी देर खा लेंगे? हाँ बिल्कुल ऐसे, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, कितनी देर खा लेंगे? मतलब यानी कि अगर आप नहीं वो पैसे देना छोड़ देगा तो वो औरत उससे नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, वो कोई और ठिकाना ढूंढ लेगी अपना। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपने अपने घरों में क्या करें ना, घरों से शुरू करें। तो ये गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये आजकल काफ़ी वैसी हुई, काफ़ी सारे नसीम विक्की ने इस पे ऊपर वीडियो बनाई और काफ़ी सारे तो लगे रहे, लेकिन गलत है। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए इस तरह से। जो चला गया उसको बख्श दें, उसको देखो जिस पे अल्लाह ने पर्दा रख दिया ना, आपका भी हक बनता है कि उसके ऊपर पर्दा रखें। चलें आगे चलें। चल रहा है तमाशा जी, और तमाशा के चलते सब ने कहा कि हमने अभी कूदना है पुराने कंटेस्टेंट। ये मैंने देखा सभी कंटेस्टेंट कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ की न्यूज़ देखें, कुछ की न्यूज़ इसी ही दौरान क्यों आई? यस, मुझे ना एक दो बातें करने, एक बड़ी मेरी कड़वी होगी। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले, मैं तुम्हारी फिर आज मैं आपकी रिस्पांसिबिलिटी मैं ले लेता हूँ। चले, ये अरूबा वाली डिवोर्स बुरी बात है, ठीक है, गलत चीज है। डिवोर्स सेपरेशन ये तमाशा के आसपास क्यों? और तमाशा की सीजन 3 की एपिसोड 1 जिस दिन आनी थी उस दिन ही क्यों आई? और मुझे एक दिन उसी दिन मैसेज आया किसी का कि मोन ये देखो जरा अरूबा की सेपरेशन हो गई। मैंने कहा किससे? कहता अपने वो शोर से। मैंने कहा अच्छा, शोर के अलावा भी समथिंग लाइक कोई है पीआर जो ये कर रहा है। फिर उसके बाद वो उठाई नेहा कुकड़ नहीं, नेहा खान, मुझे पता है। वो वक्री वीडियोस बनाने लग गई जी, ये सारा शो स्क्रिप्टेड होता है, ये होता है वो। इन्होंने पहले डिसाइड किया हुआ था कि अरूबा मिर्जा ने जी भाई पहले से डिसाइड किया तो तुम क्यों आई? हाँ, वो जो टिश्यू विश्यू फटा था जो भी है, दे एडमिटेड इट शो के बाद कि जी ये सब कुछ। तुम्हें तो बड़ा फेम मिला, बल्कि सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में फायदा इसी ने उठाया होगा। नेहा ने एंड तक फिनाले तक गई। ये था कि भाई द विनर न्यू दैट शी इज गोइंग टू विन 2 weeks earlier। अच्छा, वो मेरी बात सुनिए, जो आप कह रही हैं कि आपको वोट्स नहीं दिखाए गए, क्या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था? आपने तो साइन किया था ना। अपना कॉन्ट्रैक्ट ही दिखा दें। अगर ऐसा है तो फिर आप इनको वो फिर आप सू करें, आप कोर्ट में मिले उनको। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं आपने साइन किया तो वो नहीं जिम्मेदार आपको अपने वोट दिखाने के कि यहाँ से ये वोट। और आपको और वो कहती मुझे साल बाद इसलिए याद आया ताकि जो नए न्यू कमर्स हैं इनके साथ बुरा ना हो। जो मासूम उस सीजन में हैं अभी न्यू कमर्स, बेसिकली उनके साथ ये सब कुछ ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए। तो उनके साथ तो जो होना है वो देख लेंगे, वो कौन सा और इसका भी बादशाह सलामत ने ना अपने शो में जवाब भी दिया। मुझे नहीं पता इस चीज का कि ना अभी तक जितने भी लोग बाहर गए हैं ना, उनमें से अभी तक सिर्फ उमर आलम ही ठीक इस वो यूटिलाइज कर रहा है, बाकी आप देख लें कहाँ है।
उमर वैसे अच्छा फिल्म भी की है उसने, ड्रामे श्रामे भी कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है। हाँ उमर अच्छा काम कर रहा है। बाकी पहले से कुछ एस्टेब्लिश थे, जैसे उमर शहजाद हो गए, ये तो पहले से ड्रामे श्रामे कर रहे थे, चीजें कर रहे थे। बाकी एक आपने वो देखा कि जो राणे ने शुरू किया है, राणे ने शुरू किया, आप देख रहे हैं वो? नहीं, क्यों देखूं? मैं अपना तमाशा का तमाशा बड़ी मुश्किल से देखता हूँ। मैं अपना तमाशा का पता है वो कर क्या रहे हैं? क्या? वो तमाशा का कंटेंट जहाँ जा रहे हैं वहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। वो गए पिछले दिनों लीच के प्रीमियर पे। अच्छा। उन्होंने सभी आर्टिस्ट को खड़े पूछा, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? Who's your favorite contestant? अभी तक तो बहुत सारे हैं। महानूर इज डूइंग वेरी। वो बड़ा अच्छा तमाशा को प्रमोट करें, दैट्स वेरी नाइस। अच्छी बात है। 10 नंबर 10 नंबर ये उनकी वो है ना, ये उनके वो हैं। वांट टू टेक यू होम, ये इन लोगों को ना हम एक वीडियो बनाएंगे, मेरे सोच दिल कर रहा है हमारी ऑल द इनसाइड जोक्स। लेकिन वो लिख के वो हम याद कैसे रखेंगे? वो डिक्शनरी ऑफ ए के बाद पहले लिख लेंगे। हाँ लिखते जाते हैं 10 नंबर, झज्जे पे पतंग उड़ाए, बहुत कुछ है। हाँ चलो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा ये ईमान फातिमा की ये वो है ना पीआर वाले जो भी वाले तो ये ईमान की तारीफ करते हैं? मैंने नहीं देखा। नहीं मेरे से देखा नहीं गया। अच्छा ठीक है। मैं उनका फैन नहीं था राणे का। हाँ क्योंकि वो थोड़े आपको पता है ना, वो थोड़े से कॉन्डिसेंडिंग तो है थोड़ा। अच्छा। उनकी लहजे में एक है कि मैं बड़ी चीज हूँ। हाँ मतलब याद है आपको इन्होंने अहमद अली भट्ट के शो में नेहा के बारे में कहा था, इसको मैं जानता हूँ, ये द वे ही सेड इट वाज, और क्या मतलब होता है इसका? हाँ वो बहुत हकारत अमेज लहजा था। हकारत जी। तो आप किसी के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वो चीज ना आप थोड़ा आप देख करें, फिर आप पूरे उसके साथ आए जोर शोर से। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप बात करें वसूख के साथ करें। हाँ। आप वसूख के साथ बात करेंगे, आप मुनाफिक होके ना करें। नहीं करें। ये जो लोग डबल ढोल के होते हैं ना, मैं ये अब समझाऊं कि बात कोई और करनी, लफ्ज चेंज करके, मतलब कोई और होना, शक्ल कुछ और कह रहा होती है कि भाई शक्ल क्या कुछ और बता रहा होता है। चलें कोई बात नहीं, तो ये इनको छोड़ देना चाहिए। अली सिकंदर भी कर रहे हैं। अली सिकंदर भी कर रहे हैं, बिल्कुल। वो आजकल मरी छुट्टियां मना रहे हैं ना नॉर्दर्न एरियाज में, तो वहां बैठ के वो अपना तमाशा का रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, उनका मैंने थोड़ा सा देखा था। हाँ देखा है, मैंने नहीं देखा। मैं बड़ा एक अली भाई इज अ स्वीट गाय। हाँ अली बड़े अच्छे हैं, ठीक है। उनका शो भी देखना चाहिए, हमारे व्यूवर्स भी देखें जाके, क्योंकि हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। जरूर देखें। बल्कि मैं तो बड़ा मेरी ख्वाहिश थी कि इस दफा कोई आर्टिस्ट करे जो एक्स तमाशा, क्योंकि इंडिया में ये ट्रेंड है। बिल्कुल ऐसे अच्छा है। हाँ इंडिया में ट्रेंड है, कुछ एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट ने ये रिव्यू शोज किए हैं। हाँ तो जरूर करना चाहिए। हमें भी करना चाहिए, हम तो पहले सीजन से करते हैं। हम तो पहले सीजन से कर रहे हैं और हमारा तो वी आर द पायनियर्स ऑफ तमाशा का तमाशा। चाहे हमारे व्यूज भी आते हैं व्हाटएवर, बट हम शुरू से कर रहे हैं और हमारा नाम भी चोरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चलो हाँ, ये तो मेरे दिल में लिखा हुआ है। आगे चलो। अच्छा जी, अगली खबर है, अल्लाह आपका भला करे। समा टीवी पे एक शो आ रहा था जिसका नाम था मुकालमा, जो आयशा जहां ज़ेब एंड खलीलुर रहमान कमर जो है वो मिलके किसी मेहमान को बुलाते थे, उसके साथ बैठ के करते थे। वो जो है वो अब बंद हो चुका है। तो अभी और क्या होता उसका? नहीं मतलब कि उसका क्या होना था? ऐसा मनहूस शौक रहा है समा ने इनसे, ना आयशा रही, एक बंदा रह गया आपको। वो तो उस दिन गेस्ट था। हाँ वो गेस्ट थे, हाँ इसलिए वो मुझे लगता है वो ही कोई काला जादू उस दिन के बाद से दोनों ही नहीं बिचार। वैसे मुझे आयशा जाज़ेब का बहुत दिल से दुख है। नहीं होना चाहिए किसी औरत के साथ, किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए, और नो मैटर व्हाट, और जो करेक्टर भी हो। मैं कह रहा हूं ना, नो मैटर मैं कहता हूं जो करेक्टर भी हो, उस पे उठ के लोगों के सवालात करना और ये बातें करना। आई एम टॉकिंग अबाउट उमर आदिल, मतलब लाइक कोई जवाब नहीं, जो मर्जी कर। मैं कहता हूं नो मैटर व्हाट, इसकी कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं है। आप नहीं खुश, आप सेपरेशन कर लें। हाँ। अब्यूजिव होने की जरूरत ही नहीं है, बड़ी प्यारी आपके पास एक हल है, सेपरेट हो जाए। हाँ। तो ये तो हम आपके रिलीजन ने भी आपको कहा है। हम बैठ के यार हम पहले चलो बातें करते होते थे, मतलब ये इस तरह का ये चटपटे गॉसिप शोज करें। बिफोर दैट अगर आज हम YouTube पे करें, उससे पहले कभी आप 90s के रिसाले पढ़े ना जी, आपके कानों से धुएं निकलने लग जाए। उन्होंने बस नहीं लिखा होता, हिस्सों के नाम नहीं लिखे होते। हाँ, बाकी सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, हम ये बात मानते हैं,
बट उसमें भी एक तहजीब होती थी, एक तरीका होता था। मतलब आप इस तरह पर्सनल अटैक करें कि जी मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा, नसबंदी करा लेनी चाहिए। अब उनका आपस उसके डिफेंस में वो कहते हैं फिर ये बच्चे पैदा कर लेंगे, भाई कर लें, वो उनका नहीं, उसके डिफेंस में कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर ने मशवरे दे रहे थे, फिर किन्हें देने ने? और मशवरा क्या कहना, नसबंदी करवाना, जिसकी वजह से मजीद बच्चे पैदा ना हो, क्योंकि अगर बच्चे होंगे तो मजीद बिगाड़ पैदा होगा। तो दाइयों ने दाई बन रहे हैं फिर इस तरह के दाइयां देती हैं, डॉक्टर नहीं देते जी। चलें, तो ठीक है, मुकालमा बंद हो गया, अच्छी बात। समा चैनल के लिए बहुत मनूज साबित हुआ वो, लेकिन बड़ी टीआरपी कमाई है समा पे आजकल आपको पता है कौन टीआरपी नहीं, आजकल आपको पता है कौन टीआरपी के लिए बहुत डेस्परेट है? कौन? ठीक है कोई नहीं, कभी कॉलर किसी को चीखे चिखाड़ने लग जाती है, फिर बताए, कभी कुछ कभी कॉलर, कभी किसी कॉल किसी की आती है, उस पर चीखने चिखाड़ने लग जाती हैं। अच्छा। कभी किसी को कोई कंधे पे बिठा लेता है उनके ऊपर, उनको पकड़ के बातें करने लग जाती हैं, कभी कुछ। अगली खबर करें ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा मुझे नहीं पता लगा, सॉरी। नहीं पता, कोई बात नहीं, आपको लग जाएगा। अब पहुंचे आप जी जी बोल। चलें खैर आगे जी, अरसलान अल्लाह आपका भला करे। कुछ पाकिस्तान की जो एक्ट्रेसेस हैं जी, उनके ऊपर काफ़ी हॉट वाटर्स में वो रही पिछले दिनों, ठीक है, जिनमें सरे फहरिस्त हैं उष्णा शाह और मावरा हुसैन, जो कि वेकेशन पे गई हुई हैं, अपनी वेकेशन मना रही हैं, उनकी वो तस्वीरें वीडियोस लगाती हैं, तो लोग फिर बहुत ट्रोल करते हैं कि इज दिस पाकिस्तान? नो दिस इज उष्णा शाह, नो दिस इज उष्णा शाह। ये सबा कमर वाला जवाब है ना, इज दिस पाकिस्तान? नो दिस इज सबा कमर। अच्छा देखें, ये ना एक ऐसी बहस है जिससे एग्री कोई नहीं करना चाहता, मैं इस पे खुल के बात करना चाहता हूँ। आर्टिस्ट कहता है मैंने ऐसी वीडियो लगानी है क्योंकि मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। पाकिस्तान अवाम कहती है ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। तो मेरी ज़ाती राय जो ये है ना, वो ये है कि अगर आपको ये करना है ना, दिल हर एक का करता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हर एक का दिल करता है, ठीक है, नंगे होने का जो भी है, हाँ, लड़कों को भी आजकल बहुत, मुझे अब खुद बहुत है, मेरी बॉडी नहीं है उस तरह की, मेरा जिस्म नहीं है, सारा मूड खराब कर दिया, कोई है ना मीम, हाँ, मेरा पिंडा नहीं है ना, तो मैं भी वहाँ सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा खैर बी रियल हूँ मैं, ओके ओके ओके, ऑनेस्ट हूँ मैं। अच्छा मेरी बात बताओ, फिर आप या तो रेडी होए कि ये तो होना है, क्योंकि अब मैं वही वाली बात अपने ऑडियंस का आपको नहीं पता, मैं आज से बैठ के अपने आप को ये कहूँगा नहीं मुझे मेरी फैमिलिटी पे कोई बैड कमेंट नहीं आएगा, तो ये झूठ है, नहीं हो सकता ना। हाँ, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते लोगों से कि लोग इतने ही वो हो जाएंगे, इतने ही समझदार हो जाएंगे, या जो भी है झूठ है ना, मतलब कि ये आप रियलिटी इतने रैशनल हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो लेकिन अगर आपके दिल है इस तरह की पोस्ट है अपना, तो प्राइवेट बना लें, प्राइवेट अकाउंट होते हैं जो आपकी इस चीज के लिए एक्सेप्टेबल है, हाँ बिल्कुल, जो आपके परखे हुए लोग हैं, जिनके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप आवाम के लिए लगाएंगे तो उनको तो इशू होगा, उनको तो आप जवाब दें, और आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो पब्लिक तो फिर जवाब देगी। और अच्छा, उन पे उनकी बड़ी लंबी एक स्टेटमेंट आई कि जी आई एम कनेडियन नेशनल, नहीं कौन सी ब्रिटिश नेशनल, जो भी, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर, और मैं एक लिबरल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरा शोहर भी जो है वो उसी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, उसको कोई मसला नहीं है। तो कनाडा में बहुत ठंड होती है, ठीक है, चलो जो भी। अच्छा नहीं कह रहे, जस्ट किडिंग। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मैं एक लिबरल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे शोहर भी एक लिबरल फैमिली से बिलोंग करता है, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो जो ट्रोल्स करते हैं शट अप, आप कहते हैं शट अप, लेकिन शट अप तो नहीं होंगे ना, नहीं होंगे या आप कमेंट बंद कर दें, ऐसी वीडियो कमेंट बंद कर देते, अक्सर लोग करते हैं। यार आपके हाथ पे है सब कुछ, ये तो आपने खुद लगाया, आपको पता है ये होना है, ठीक है जी, आपको खुला पता है ये होना है, आपको कौन सी एप्रिसिएशन मिलेगी इससे? बिल्कुल ऐसे है। मेरी बात सुनो, इतना तो वहाँ पे रुकी हुई कोई मुसलमान भी इस पे कमेंट कर सकते हैं, कनाडा वाली। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, जो वहाँ बल्कि आया कुछ लोगों का कमेंट कि हम भी कनाडा में रहते हैं, हम नहीं पहनते ऐसे कपड़े। हाँ बिल्कुल ऐसे लोग कहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको ये दिखाना है, एक नंबर वन, इट वाज वेरी
पर्सनल वीडियो आपके हस्बैंड के साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आपका पर्सनल प्यार, आपकी पर्सनल मेमोरी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसको आप पब्लिकली ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। या तो आप फिर मैं दूसरा एक और फैक्टर लेके आ जाता हूँ, या तो आप अपनी उस जोड़ी से कोई फायदा उठाना चाहते हैं, जैसे कि या हमारे यहाँ पे कपल एज अ कपल लोग पीआर कर रहे हैं कि इनको एज अ कपल ये बड़े अच्छे क्यूट टुगेदर। तो आप तो या तो वो करना चाह रहे हैं, तो अगर आप ये वाला इस तरह से करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो आपकी ना बातें कहीं पे सेंस नहीं कर रही। ठीक है। सेम गोस फॉर मावरा। यस ठीक है, इट वाज लाइक ठीक है, मतलब आपने सर्फिंग की, ह्यूज। कि ये करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट वो जो आपने कॉस्ट्यूम पहना है आप रिवील नहीं कर रहे, बट वो फिर बात तो होगी। वो अनइंटेंशनली फनी लग रहा था, सॉरी टू से। वो रिवीलिंग ना भी होता ना तो वो फनी लग रहा था। जरूरत क्या थी ऐसी लेगिंग्स पहनने की? अच्छा जी, आखिरी खबर अरसलान आपकी ही रिसर्च करता है जी। ये हकीम शहजाद वर्सेस नहीं कह सकते, हकीम शहजाद, हकीम लोहा पार्टी है, लोहा पार्ट जो भी है, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है। ठीक है। वो एंड दानिया शाह के बारे में जी, ये जो एक्स वाइफ रिसेंटली आजकल आमिर लियाकत की, उन्होंने वाइफ की है और उनकी जो वाइफ है दानिया शाह, उन्होंने जो है शादी की है एक अदद हकीम से, और उन्हीं दिनों में शहजाद ने मुझे निकाह का प्रपोजल भेजा और काफी सोच समझ कर मैंने उनके साथ जो जिनका ताल्लुक भावलपुर से है, गालिबन नहीं यकीनन, और वो एक अदद हकीम है जी। ठीक। और वो दवाई क्या भेजते हैं आपको ये पता है? नहीं। ये भेजते हैं अमराजे राज क्या बोलते हैं? अमराजे पोशीदा। और अमराजे पोशीदा की वो दवाई भेजते हैं, और दिस लोहा पाड़। ओके, उनका नाम है लोहा पाड़? हाँ, क्योंकि वो एक ऐसा माजून बनाते हैं कि लोहा पड़ जाता है उससे। टाइम लगा ना समझते हुए। ठीक है, ओके। जो 2 दिन से ये सारी डिस्कशन हो रही थी, तुम्हें ये लोहा पाड़ नहीं मुझे समझ आया, नहीं समझ सॉरी। कुछ चीजें मेरी आंखों के सामने से गुजरी, इट वाज वेरी क्रिंज। मुझे भी देखने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं देख पाया। अच्छा, उनकी पहले तो सबसे मतलब मुझे फिर इसके बाद ये लगा कि क्या है, मतलब उस लड़की ने शादी आमिर लियाकत से फिर क्यों की? हाँ। और इधर भी फिर क्यों की? हाँ। सो रीजन फिर उसने फिर उसको शादी पे बहुत सारी चीजें भी दी, गोल्ड, काफी सारी मकान मेरे ख्याल में, हाँ जो भी है। तो क्या जो मंगेगी दमागा, ये क्या ट्रेंड है? नहीं है जो इश्क में ना किया हो, इसके पीछे सारी मेहनतें की, सारे वज़ाइफ कर डाले। उसके तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके वो जो जितनी बातें उन्होंने की हैं कि ये बड़ी पाकीज़ा है, ये है, ये वो है, ये ऐसे है, ये वैसे है, मेरे लिए ये सब कुछ है। मैंने इससे पाकीज़ा औरत नहीं देखी पूरी दुनिया में। जो मैंने सुना था वो उसके बिल्कुल अपोजिट था। मेरी पहले 2 बीवियाँ, ये मेरी तीसरी बीवी है, मेरा दिल करेगा मैं चौथी भी करूँगा। चौथी तीसरी चौथी है, मेरा दिल करेगा तो ये करूँगा वो करूँगा। मैंने इसको बताया था कि मेरी 3 बीवियाँ हैं, उसके बावजूद मैं तुम पे डोरे डाल रहा हूँ। मैं मजबूर हूँ, दिल के हाथ हूँ, तो मेहरबानी कर, यकीन माने इसने मुझे बर्बाद करके रखा। और उसके बाद उसका हस्बैंड अपने टॉवल में वीडियोस बना के कह रहे हो कि अब आप लोग वेट कर रहे हो कि मेरी इस तरह की वीडियो कब आएगी। इसका मतलब है कि आप इस चीज़ के बारे में श्योर हो कि वो जो पिक्चर्स आई थी आमिर लियाकत को दानिया शाह ने लीक की थी, और आप क्यों लीक करवाना चाहते हैं अपनी वीडियोस? एग्जैक्टली। एक और डिस्टर्बिंग वीडियो थी, उसमें उसकी बच्ची उससे कह रही है मुझे आईपैड ले दो, तो कह रही है मैं पैसे नहीं है, तो उसकी बच्ची, छोटी सी बच्ची, तो सारे पैसे तुमने दानिया को खिला दिए हैं। फिर परिंदा आई, सारे पैसे दानिया को देकर आ गए हो, कह नहीं दिया पैसे को, ठीक है। मतलब दानिया फिर, एंड द थिंग इज हमारा मुल्क बरज़क की वजह से बर्बाद हो रहा है। वेरी बैड। और ये रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज़ दे आर टिकटॉकर्स ना, यस, एंड मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं और मिलियंस में इनके हार्ट्स हैं। मेजर हमारी आवाम यही देखती है कि तू अपने सारे पैसे दानिया को देगा। हाँ, ये क्या पेरेंटिंग है? ये इधर आओ ना मारिया भी, प्लीज, मदर ऑफ नेशन। यहाँ पे बच्चे नहीं खराब होते, यहाँ पे तो नहीं आपके बच्चे खराब, ये वीडियोस देख के तो आपके बच्चे नहीं खराब होते। कहते जी हमारे बच्चे जब टीवी पे देखेंगे तो आपके बच्चे के पास टिकटॉक नहीं है।
उसी टिकटॉक के ऊपर उस बच्ची के साथ उस बाप के अपनी बेटी के साथ वीडियो, उसी पे ही वो टॉवल में वो जी अब आप लोग मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। और हेल्प अप हो क्या हकीम लोहा पार जी। कितना बुरा माशरा, लम्हा फिक्री है, कितना लम्हा फिक्री है, कुछ नहीं कह सकते। एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर मेजर अवाम, मेजॉरिटी के ये रिप्रेजेंटेटिव है। तो फिर ऐसे निकलनी है अवाम, बच्चे भी ऐसे निकलने हैं, लोग भी ऐसे निकलेंगे। हमने क्या ही चेंज होना है, मर रहे हैं हम, चीख रहे हैं। अब मुझे लगता है हमें रोज कोई एक इस तरह का वो देना चाहिए, निकालना है हम कुछ ना कुछ ऐसा इशू जो मदर ऑफ नेशन देखे, राजा ज़िया देखे कि कहाँ से शुरू करे वो। मिशी खान देखें, मिशी खान देखें, ये छोटे छोटे। मिशी खान नहीं देख रही कि लोहा पाड़ की बेटी क्या कह रही है। एग्जैक्टली। ये लोहा पाड़ खुद क्या कह रहा है, दानिया शाह क्या कह रही है। दानिया शाह तो चुप है ना, वो तो इतना कुछ बोल नहीं रही, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को फुल फायदा उठाया हुआ है। तो उन्होंने शादी इसलिए की है, जायदादें इसलिए उसके नाम की है। चलें मूविंग ऑन, चलें मूविंग ऑन टू अरसलान। फिर कंटेंट ऑफ द वीक। जी जरूर। क्या कंटेंट है जी? गोट लाइव। गोट लाइव, यस। आजकल हम साउथ इंडियन फिल्में देखना शुरू हो गए हैं गाइस, फाइनली। एंड इस कड़ी की एक फिल्म है गोट लाइव। दिस इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ठीक है। इट्स अ स्टोरी ऑफ अ गाय जो कि सऊदी जाता है, सऊदी अरब जाता है, और वहाँ पे कफील जो है उसको कोई इस तरह ऐसा नहीं मिलता, किसी कफील के थ्रू जाता है लेकिन वो आगे उसको नहीं मिलता। तो वहाँ पे किस तरह से एक इंसान को एक्सप्लॉइट किया जाता है जो वहाँ की लैंग्वेज को नहीं जानते, जो वहाँ की कल्चर को, वहाँ की चीज़ों को नहीं जानते, इस सारे, और वो इस सब से कैसे निकलता है, इसके ऊपर ये मूवी है गोट लाइफ। मेरे ख्याल में इन्होंने किसी फेस्टिवल के लिए बनाई होगी, आई डोंट नो। आप बताइए हीरो कौन है? ड्रीमम विकपम क्रिटिकल कंडीशनम। क्या उस बंदे ने वैसे ट्रांसफॉर्मेशन की है और क्या वो बंदा बन गया, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक साउथ इंडियन मूवीज़ का एक इशू है जो मैं पहले ही बता दूं, अगर आप देख रहे हैं, नॉर्मली तो हमारे सारे व्यूवर्स देखते हैं, लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और बीच में रोमांटिसिज्म को बिला जगह छड़ा जाता है। जैसे इसके वाइफ के साथ जो फ्लैशबैक्स होते हैं मुझे इरेलेवेंट लगे, मुझे लगा कि ज़रूरत नहीं थी। नहीं, एक्चुअली जो साउथ इंडियन फिल्म होती है वो फुल मसाला, हाँ, उसमें सब कुछ होता है और मसाला बड़ा अप्रोप्रिएट होता है। तो आप किसी भी चीज को ना इधर से कम, उधर से कम, इधर से कम, ये नहीं वो नहीं कर सकते। वो कैटर करते हैं मेजॉरिटी को। वो हमारे जैसे ऑडियंस को भी करना है, सबने देखना है, और उन्होंने तोकीर को भी करना है। ठीक है, और उससे नीचे भी, और उससे नीचे भी, और उससे ऊपर भी, बच्चे भी, बड़े भी ना, उसमें बहुत ज्यादा मर्द भी, और जो खैर इसमें तो एक फ्रेंच किस थी, थी बिल्कुल ठीक है। खैर बहुत अच्छी, बहुत मजा। मुझे ना एक नॉवल याद आ गया, पोलो कोलो का, एक बड़े फेमस है राइटर, अल्केमिस्ट, बहुत मशहूर है। हाँ, थोड़ा अच्छा भाई, मैंने पढ़ा नहीं हुआ, मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी इस तरह से कुछ सर्वाइवल पे था, तो ये भी सर्वाइवल पे। और ये जो है इसमें जो अच्छी बात थी, ये भी एक बुक पे है। अच्छा, बुक के ऊपर है। और 2008 से ये फिल्म बनने लगी है। ओके, इतने अरसा लगा इसको, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, हमें प्रोड्यूसर अच्छा मिलेगा तब। सऊदिया ने इजाज़त नहीं दी शूट करने के लिए, वो रेगिस्तान वाला, वो फिर उन्होंने कुवैत में किया है। ओके, ठीक है। मतलब सऊदिया वाले खुद कैसे दिखा सकते हैं अपने। ए आर रहमान इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे। हाँ, वो मैंने पढ़ा, मैंने देखा। एक्टिंग मुझे बड़ी पसंद आई, और मेकअप वर्क इज सो गुड, बहुत खूबसूरत, मेकअप वर्क बहुत अच्छा, एक्टिंग भी बहुत प्यारी, जो हमारा मेन लीड है, कॉस्ट्यूम्स भी, और जो सारी चीजें जो अरबी रखे हुए हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड। और अरबियों का ये भी अच्छा लगा मुझे कि वो अरबी ही बोले, हाँ, हमने सब टाइटल से उसको पढ़ा है, हाँ, नहीं तो हम नहीं समझ पाते। तो ये बड़ी प्यारी बात है, मतलब ये नहीं कि आपने हिंदी डब में देखी है तो वो हिंदू बोल रहे, नहीं, उन्होंने अरबी रहने दिया, तो वो मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगी, वो बड़ी मज़े की लगी, बहुत मज़े, इंटरटेनिंग, और वो बड़ी, अब क्या होगा, अब क्या, अब निकल जाए यहाँ से, अब इसको ये ऐसे रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये वैसे क्यों नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं कर रहा, बहुत सारे सवाल थे, लेकिन बड़ा मज़ा आया इस फिल्म का। तो ये आप लोगों को जरूर देखें गोट लाइफ। और कोई फिल्म हमें बताएं, तमिल तेलुगु। अच्छा, वो लोग कहते हैं अब इनका डिटेल रिव्यू क्यों नहीं करते यार, आजकल ना नहीं टाइम, डिटेल रिव्यू तमाशा के बाद, अब तमाशा के बाद ही आएंगे। तमाशा एक बहुत बड़ा डिटेल रिव्यू है, लेकिन अब वो होगी सनक जरूर होगी, उसका तो करनी है डिस्कस जरूर, कंट्रोवर्सी नहीं, ये तो अब डिटेल रिव्यू में ही बात होगी, वो सारी बात है, कौन से शाहरुख खान के ऐड निकलेंगे, ठीक है,
मजा आने वाला है। चलो आगे चले। करो। हाँ। अच्छा जी, आगे इस्लान इंटरव्यू ऑफ द वीक। यस। कौन सा करें? पहले दो हैं, एक जन्नत मिर्जा का है, हाँ, और दूसरा जो है वो जन्नत मिर्जा वाले इंटरव्यू में जो सबसे मजेदार बात थी ना, जिसने सबके मुंह बंद कर दिए, सबके मुंह बंद कर दिए। उसने पूछा आपको ड्रामों की ऑफर आती है? हाँ। यहाँ पे बताएं तो लोग कहते हैं ओ ये क्या वो क्या, झूठ बोल रही है। कहती मैंने एक दफा बात की किसी इंटरव्यू के ऊपर, मुझे आती है ऑफर के नहीं आती, तो लोगों ने मेरे पे उन्होंने कहा परिजात मुझे ऑफर हुआ था ये। चलो जो भी है, अभी पूरी बात सुनो, उसके बाद ये बात बड़ी प्यारी सेंस करेगी। चलें बताएं। ठीक है, वो कहती है मेरी बात सुने आप, किसी के 1 लाख फॉलोवर हैं, किसी के 50,000 फॉलोवर हैं, किसी के 20,000 फॉलोवर हैं, कर रही है ना सब ड्रामे। ये थोड़ी सी फॉलोवर्स हैं, वो भी ड्रामास कर रहे हैं, तो क्या मुझे नहीं आएंगे ऑफर्स? ना आएंगे। हाँ तो फिर ये तो ऑब्वियसली ऑफर्स आए। और बहुत सारी ऐसी भी हैं जो मेजर कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है मेरे पास ऑफर नहीं आती होगी? नाइस, सेंस कर रही है, ये बात सेंस कर रही है। ये तो सबसे ज्यादा मैं कहा इसके बाद जवाब ही नहीं है। हाँ। खत्म हो गई बात। वेल डन। हाँ सही बात है। कहती है आई एम द मोस्ट फॉलोड पर्सन। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो मेरे पास क्यों नहीं? अब वो जो आया है, मैंने सोचा तेरी छाँव में वाली लड़की लाइबा, उसके कितने को होंगे फॉलोवर? केस में ही होंगे मेरे ख्याल में, मिलियन तो नहीं पहुंचा होगा। वैसे इंस्टाग्रामर है कि टिकटॉकर है? टिकटॉकर है बेसिकली। हाँ, तो मैंने कहा उसके जन्नत मिर्जा तो के जितने तो नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। उनको भी पूरा ड्रामा था, उनको पूरा ड्रामा विद दानिश तैमूर मिला है। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो जब 1.1 मिलियन देखो, और उसके 25 मिलियन है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, और उसको उस टाइम पे जब हम कहाँ के सच्चे थे या इस तरह के ड्रामे उस पे होंगे, क्या बोलते हैं, ऑन इनिशियल स्टेजेस पे होंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी से मिला वो रोल। 25 मिलियन ना कहो, 5.9 मिलियन है। किसके? जन्नत मिर्जा के। टिकटॉक पे? टिकटॉक पे टिकटॉक पे ये टिकटॉकर है ना, क्या बोलते हैं? हाँ जन्नत मिर्जा टिकटॉकर है। लाइबा भी टिकटॉकर है। मैंने फिलहाल इंस्टा के बताया, लेकिन आप टिकटॉक के भी रेफर कर ठीक है टिकटॉक। तो एक तो ये बात मुझे इनकी बड़ी अच्छी लगी। बाकी आप जरा देखें, मैं एक दो बातें अपनी ऑडियंस से कर लूं। बाकी उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में डिस्कस किया कि मेरे फॉलोअर देखने नहीं आए, लेकिन मैं जो सच्ची बात कहती हूँ, उन्होंने ये बात कही कि मेरे साथ, मैं जब नई थी मुझे नहीं पता था मैंने फिल्म करनी है नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो ये भी बोला उन्होंने। सही है, ठीक है। और जो है ना, मेरे जानने वाले थे, वो रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि ये फिल्म है, मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई फिल्म कर रही। तो जब मैंने फिल्म देखी तो उसमें मेरा कोई इतना रोल नहीं था, और जो कि सच्ची बात है। ठीक है। और दूसरा ये कि मैं देख रही हूँ फिल्म में घोड़े चल रहे हैं, फलाने चल रहे हैं, और ये तो मुझे उस दिन जाके पता लगा आजकल जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब की स्टोरी लाइन भी होनी चाहिए फिल्म की। अब वो उसमें घोड़े वगैरह भाग रहे हैं उसमें। जब फिल्म कहती मेरा उसमें सारा कसूर मेरा है कि मैंने उस फिल्म की रिसर्च नहीं की प्रॉपर्ली। अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं। तो मैं अब कितने मिले? लाइबा के क्या उसके 25 हैं। किया था कि नहीं किया था, नहीं इतना होमवर्क जो ऑनेस्टली नहीं किया था, बट इट वाज नाइस। बनती बहुत सेंस करती है ये बात। बहुत बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा, बाजरे दी राखी पे आओ। हाँ, तो बाजरे दी राखी पे फिर वो कहती कि मैं वो नहीं चलनी थी फिल्म, कहती मेरे फॉलोअर नहीं देखेंगे ये फिल्म में। तो एक ये बात। दूसरा वो थोड़ी सी वो मुझे ऐसी लगी कि ओवर थिंक कर रही है, मतलब बेचारी बड़ी नाप तोल करना, नपी-तुली बात कर रही है। पहले जो बातें की उन्होंने कही भी ये बात कि मैं अपने पुराने इंटरव्यूज में बहुत फजूल बातें कर रही हूँ, मैं वो खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन इस दफा वो लगा वो बड़ी प्लान हो, सोच समझ के। वो इधर उधर नहीं हुई। बाकी उन्होंने अपने एक्स के बारे में भी बात की, तो आई थिंक इट्स नॉट बैड। सिर्फ बात पक्की हुई भी थी, सिर्फ फैमिलीज एक दूसरे को जानते थे, तो जब खत्म हो तो इस चीज़ की खुशी हुई कि चलो। मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगती है उनके एक्स की, जन्नत मिर्जा के एक्स की। वो बड़े बैकफायर करते हैं, और बुरा बदतमीज। मतलब इन्होंने बुशरा अंसारी के वक्त भी इन्होंने ही बैकफायर किया, मेरा नहीं ख्याल था जन्नत मिर्जा ने इतनी बातें की होंगी, और अभी भी वो बैकफायर कर देते हैं। कभी किसी को कुछ कह देना, कभी किसी की फेमिनिटी का मजाक उड़ाना, वेरी लो ऑफ हिम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। यस तो मुझे अच्छा लगा। नो वंडर्स के दे पार्टेड वेज। हाँ यस। और अगर पार्टेड वेज भी है, उसके पास उसके रीजंस हैं और तुम्हारे पास तुम्हारी रीजंस हैं, बट दैट्स इट, बात खत्म। आप भी तो जगह जगह कर रहे हो ना, आप भी तो अपने रोने वाली वीडियोस डालते हो ना। कमर्शियलाइज क्या जरूरत है। चलें दूसरी इंटरव्यू पे आए जी। अभी हम देख के बैठे हैं जी बताइए। ताजा करारा रेशम का इंटरव्यू है, एक्सक्यूज मी पे। सो गुड। आई लव रेशम We love रेशम ना, मतलब ये तो पता है लोगों को। हमारे व्यूअर्स को पता है कि हाउ मच हमारा शो लेट हो रहा था, हमने शूटिंग अपनी घंटा लेट कर दी, हमने कहा नहीं ये शो पूरा देखना है, उसके बाद ही हमने करना है। व्हाट अ वाइब। उसमें बीच में पंजाबी का तड़का,
बीच बीच में रिलेटेबल बातें, बड़ा मजा आया मुझे इंटरव्यू का। आई एम सो हैप्पी कि वो सैयद नूर वाली बात उन्होंने की, क्योंकि ये वो बात थी जो इसके बारे में रेशम ने कभी कोई बात नहीं की। पैरों पे कुल्हाड़ी मैंने नहीं मारी, आपने मारी, सैयद नूर साहब ने मारी। मेरे मिजाज के डायरेक्टर सिर्फ होते। उन्होंने कहा कि जो है ना, मेरा जिस तरह लेवल का काम था ना वो सैयद नूर के साथ था। उनकी उर्दू फिल्मों की हीरोइन वो थी, तो मेरे टाइप का काम करते थे बेसिकली। सो यस, एक पॉइंट पे जब रेशम हिट हुई तो उनको हिट सैयद नूर ने कराया, लेकिन उन्होंने फिर साइड पे हो गए। सो एक फिल्म ग्रुपिंग तो होती है, जैसे जावेशी के साथ सना कर रही हैं, मतलब ये दिल आपका हुआ, खुले आसमान के नीचे, मीरा ज्यादातर संगीता के साथ थी, ठीक है। रीमा इवेंचुअली खुद अपनी प्रोडक्शन में चले गई, या उससे पहले भी उनके सेलेक्टिव लोग थे। तो मैं ज़्यादातर वो कह रही थी कि काम इनके साथ करती थी, मतलब जो मेरे टाइप का जो काम था, मतलब चोर मचाए शोर, जीवा, घूंघट, ठीक है, और भी 3-4 फिल्में हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पंजाबी में ट्राई कराने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा वो टेम्परामेंट ही नहीं था वो फिल्मों वाला। सो अच्छी बात की उन्होंने कि उनके करियर में क्या रीज़न बनी कि उन्होंने क्यों फिल्म से इंडस्ट्री छोड़ी। सो ये फिर उनका बड़ा लॉजिकल आंसर था। फिर उन्होंने अपनी ड्रामा की जो जर्नी है उसके बारे में बात की। मनो सलवा की बात नहीं हुई। हाँ, मनो सलवा की बात नहीं हुई, होनी चाहिए थी क्योंकि बहुत माइलस्टोन है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक बात हुई एक्टिंग वाली, वो बड़ी फनी थी। उन्होंने कहा, सवाल पूछा, अहमद अली बट ने सवाल पूछा कि अब अगर काम करना है तो नए लोगों के साथ, तो अगर काम करना चाहे, अगर रीमा काम करना नहीं, बोले रीमा तो काम कर ही नहीं। अहमद, आप काम करने के लिए एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत इवॉल्व हो गई है। अब नहीं, देखिए, काम करने के लिए एक्टिंग का आना अहमद ज़रूरी है। जिस दौर में हम इस वक्त जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत नए तरीके एटलीस्ट वो समझती है इस बात को। हाँ, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि मैंने गुंजल की, मैंने समझा किरदार को, फिर मैंने, मेरे चाहे 4 सीन थे, 6 सीन थे, मैंने वो कन्विक्शन के साथ किए। अब वो काम नहीं होता जो तब होता था। पहन के उसमें मतलब खुश के उस कैरेक्टर को किया जाता है कि अब काम आसान नहीं रह गया। तब बहुत लाउड काम होता था, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, तब बहुत लाउड काम होता था। अब जो है ना, काम सटल वे में होता है। तो रेशम ने उस सटलिटी को अडॉप्ट किया है, वो नए ज़माने की रिक्वायरमेंट के साथ गई हैं। तो मुझे ये चीज़ और आपकी और मेरी वाली बात कपड़ों पे, जो उन्होंने कहा कि मैं तो भाई खपती थी, भाई नज़र आता है, वो खपत नज़र आती। चाहे आप कई मंजियाँ टपनियाँ पैया गाना उठा लें, चाहे आप जो मर्जी उनका गाना, जैसा मर्जी गाना उठा लें, चाहे असी कुड़ियां शहर दियां दुबई आइयां पैरां विच, रेशम सबसे अलग है अपने कपड़ों की वजह से। वो चाहे पंजाबी लाचा कुर्ता है, उसमें भी रेशम टच है, नजर आता है। तो वो बड़ी प्यारी बात मुझे लगी, वो उन्होंने की डिस्कस कि मैं तो दर्जी, उस डिज़ाइनर के बीजी के पास, या जो भी डिज़ाइनर होता है उसके साथ बैठी थी, मुझे ऐसे चाहिए, मैंने पहन के देखना है, मैंने ट्राई करना है। उस वक्त बीजी कपड़े बना रही थी, तो उनके साथ बैठ के, थोड़े वसीम खान के भी कपड़े पहने थे, मैं बैठ के उनसे डिस्कस करती थी। तो मुझे ये चीज़ भी बड़ी पसंद आई उनकी, ठीक है, ये सारी बातें फिर वो जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में बात की, ये जो खलीलुर रहमान कमर के बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मुझे ना सारी बातें ठीक थी, लेकिन द वे शी सेड खुसरी, अल्फाज का चुनाव, और मतलब करनी उन्होंने अंदर से खुसरी मारी नहीं रही। ओ भाई, आपने सारी बातें कह दी। उससे पहले आपने ये भी बोला कि मैं ये भी समझती हूँ कि वो लोग किस कर्व से गुजरते हैं। वहाँ तक ठीक था, किसी की फेमिनिटी का मजाक उड़ाना इज वेरी लो। ये गलत, ये अल्फाज का चुनाव गलत था। आपने कह दिया कि आधा मर्द है, बट इवेंचुअली आपके देखना जिस हो रहा है, उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनको जमानत हो गई है। तो ये थोड़ा बुरा लगा मुझे, पर अच्छा, मतलब आपने भी तो फिर वही इवेंचुअली कर दिया ना जो कि उसने किया था। आपको यही दुख हुआ ना कि उसने मेरे बारे में गलत बातें, गलत अंदाज में की, ठीक तरीके से सारी बातें कर रही थी, बाकी सारा बहुत अच्छा जा रहा था। मैं कहता हूँ कि ऐसे फिट टॉप। वो जो बात थी कि अल्फाज जो हैं वो दांत होते हैं, अल्फाज जो हैं वो पाँव होते हैं। लफ्ज तो दांत रखते हैं, जो आपको काट लेते हैं। बेशक लफ्ज हाथ आपको रोन देते हैं। हाँ, तो वो सब बातें बड़ी अच्छी थी। इवेंचुअली अल्फाज दांत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके अपने अल्फाज
थोड़े से बैकफायर कर गए। अदरवाइज बहुत इंटरटेनिंग था, पूरे का पूरा। मैं तो दोबारा देखूंगा, मैं खुद मैं जरूर दोबारा ये इंटरव्यू देखूंगा, कि अभी हमने शो करना था तो जल्दबाजी में देखा, तो वेरी वेल डन, बड़ा मजा आया। ठीक है, होने चाहिए इस तरह के इंटरव्यूज। जी जी जरूर, बड़ा हम मिस करते हैं। आगे चलें? जरूर चलें जी। आगे क्या है? प्रोडक्ट रिव्यू। प्रोडक्ट रिव्यू जी, प्रोडक्ट रिव्यू हम इस दफा एक वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट, जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं। 2 नहीं है? 2 हैं। एक को कर लें, दोनों कर लेते हैं, रिलेटेड ही है तो रिलेटेड है, मैं दोनों कर लेता हूँ। अच्छा जी, जूते, मेरे नज़दीक जूते जो है पर्सनैलिटी की पहचान है। मेरा पर्सनल फैशन सेंस ये कहता है, जो कि ऑल्दो मैंने जूते लेके रखे हैं, मैं पहने बहुत कम है। ये बड़ा मसला है, तो तकलीफ है। एक तकलीफ ये भी है कि हर रंग का जूता होना चाहिए, हर शर्ट के साथ मैचिंग का। तो खैर जूते जो है ना, पिछले 4 साल से बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत शदीद, टू मच। 10,000 से नीचे कोई जूता आता नहीं है। और वो जो मेरे पेट में दर्द है कि हर तरह का जूता होना चाहिए, वो भी जो है तो अब मसला ये हुआ कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाएं थ्रिफ्ट स्टोर, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं लंडा बाजार। तो वहाँ पे मेरे साथ ना ये थोड़ा, एक तो मेरे से खिच खिच पिच पिच नहीं होती, ठीक है। मेरे से एक तो वो जो उसके लिए मेहनत करनी होती है ना, मैं कहता हूँ मेरे कुछ दोस्त माहिर हैं इस चीज़ में, जो वो करते हैं चीज़ें निकालने में, थ्रिफ्ट शॉपिंग में मेरे से नहीं होती, लेकिन मुझे पसंद बड़ी है। तो उधर से भी नहीं अब जा सकते, मतलब सस्ते जूतों के लिए बाहर जाएं तो बाहर सस्ते कुछ जगहों पे मिलते हैं जूते, वो फिर बाद में बैगों में बड़े मुश्किल से होके आते हैं, आपके पास बैग में जगह नहीं बचती बैग में। तो जी उसका क्या हल ढूंढा कि कहाँ से, तो एक दिन मेरे नज़दीक से गुजरी एक वेबसाइट जिसका नाम था संडे बाजार, और वहाँ पे आपको मिलते हैं थ्रिफ्टेड जूते, और इंतहाई अच्छी क्वालिटी में, इंतहाई सस्ते और बड़े बड़े ब्रांड्स। ठीक है, आप अच्छा थ्रिफ्ट स्टोर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी होती है, जिस तरह का आपको जूता पसंद है आपका साइज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल जाना है वेबसाइट पे, उसको करना है सर्च बाय साइज, आपके साइज के सारे जूते आ जाएंगे, लेडीज के लिए भी है ये, जेंट्स के लिए भी है, और आप अपनी मर्जी के आप अपने जिम के जूते खरीदें, आप अपने वो जो मेरी पेट वाला दर्द है कि डिफरेंट कलर्स वाला वो, और क्वालिटी की भी उनकी 3-4 वो है वेरिएशंस हैं, मतलब एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो मुन आप अगर कुछ ऐड करना चाहें इसके बारे में? मैं जरूर ऐड करना चाहूँगा इसके बारे में। सबसे पहले तो आपके बारे में बात करूँ कि लोग जो है वो कपड़ों के साथ जूते लेते हैं, ये जूतों के साथ कपड़े लेते हैं। पहले जूता खरीदते फिर कहते हैं इसके साथ ये शर्ट और ये पैंट पहनना। अच्छा, मेरे साथ ये है कि मैंने कभी जूते नहीं खरीदे, ठीक है, और उसकी वजह भी अरसलान ने बता दी कि बहुत महंगे होते हैं। मैं सोचता हूँ कि जितने में एक जूता आएगा उतने मेरी 10 शर्टें आ जाएंगी, ठीक है। मैं ज़्यादातर अरसलान के जूतों के ऊपर ही पला हूँ, ठीक है, बकवास कह सच है, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे कोई बताने में यार नहीं है, या दोस्तों से ही मैं जूते नहीं परचेज करता था, लेकिन जब से ये वेबसाइट आई है मैं पागल हो गया हूँ। मैं देखता रहता हूँ भाई अभी ये वाला कलर मैं अच्छा ये कलर नहीं मैंने पहना, ये पहनूंगा, ये वाला वाइट है, ये ब्लू है, ऐसे वैसे। लाइक अब मैं भी जो है ना वो जूते खरीदने लग गया हूँ। मतलब मुझे इतनी अच्छी ये वेबसाइट और इतने सस्ते मिलते हैं, जी जी, इतनी अच्छी प्राइस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी में जूते मिलते हैं। एक दूसरी भी वेबसाइट है, उसका नाम है खजाने। हाँ, वो थोड़ी महंगी है, वो थोड़ी सी महंगी है, बट उधर आपको वैरायटी बहुत है, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी आपको बड़े से बड़ा। एंड अगेन वही जूता आप बाजार से जाए ना तो आप जैसे ट्रेनर्स बाजार से बहुत महंगे मिलते हैं, 60-60 हजार के होंगे एडिडास के जूते, 60-60 हजार, 80-80 हजार, लाख तक भी पहुंचे। यहाँ पे 17-18 ये मेरे से इतना लाखों वाला मेरे से नहीं गेम होता। थोड़ी हैवी है, हाँ। नहीं, कुछ लोग हैं, आई नो फ्यू पीपल जो लेते हैं, हाँ, तो मतलब आई नो पीपल, तो वो मुझे थोड़ा ना जूतों पे इतना इन्वेस्ट, हालांकि मुझे पसंद है, लेकिन इतना कौन लगाए, लाख रुपए का जूता ले ले। हाँ, तो ये बड़ी खजाने एंड संडे बाजार। संडे बाजार में थोड़े मतलब थोड़े मीडियोकर लेवल के, और खजाने में हर तरह के, ज्यादातर एलीट ब्रांड कह सकते हैं, या महंगे वाले जो हाई एंड ब्रांड्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं। तो जरूर जाके देखें sundaybazar.com। एंड स्पेशली जो लोग कपड़ों के बारे, एक लास्ट चीज, जो कपड़े पहनते हैं, 2 चीजें बड़ी आपके पास होनी चाहिए, एक काला जूता, एक वाइट जूता, ये जो कैजुअल वेयर में होता है। तो वाइट जूता ना यूजुअली अब बाजार में बहुत महंगा मिलता है, बिल्कुल ऐसे, और वाइट जूते ने चौथी दफा में खराब हो जाना होता है, मतलब एक दफा बचा लोगे, दूसरी दफा बचा लोगे, चौथी दफा आप नहीं बचा पाओगे, मतलब वो फिर अब कहेगा बस,
तो वाइट जूतों के लिए मैं कहता हूँ ये दोनों वेबसाइटें बेस्ट है, बेस्ट से भी बेस्ट। सस्ता जूता लें और पायदार, मतलब और अच्छा कंफर्टेबल, ब्रांडेड कंफर्टेबल, वो मैला भी हो जाए तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप नया ले लेंगे तो मतलब लगी इसलिए जरूर ट्राई करेंगे 2 वेबसाइट्स। जी फीडबैक लेंगे? फीडबैक हम ले लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा लास्ट वीक शो बड़ा अच्छा गया था। अच्छा गया था, ठीक है। जी आप शुरू करें, मैं पहला कमेंट ले लूं कि आप लेंगे? जी आप ही ले लें। चलो मैं ले लेता हूँ। जी ले। अच्छा जी, लाला दिया कहती है मिशी खान को तमाशा में आना चाहिए था, वैसे साथ होती मतीरा, नादिया हुसैन, खलील रहमान कमर को भी भेज देते। ये लाला दिया क्या कह रही हैं आप? जी एक XY204 कहते हैं सिलेक्टिव एक्टिविज्म इज इक्वल टू क्विक गेन्स एंड हिपोक्रेसी, मारिया बी इज अ क्लासिक एग्जांपल। जी सही कह रहे हैं आप जी। ठीक है जी। अरशद राणा कहते हैं एग्जैक्टली पारा चिनार एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल से ध्यान हटाने के लिए ये स्टंट्स होते हैं। ठीक है, वही वाली जो मैंने बात की थी। जी एक नताशा है, वो कहती हैं प्लीज कीप डूइंग जूकबॉक्स, लव इट एवरी टाइम अ सॉन्ग गेट्स एडेड टू माय प्लेलिस्ट आफ्टर लिसनिंग टू यू गाइस, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, द बेसिक देसी कहते हैं 6:13 पे, मतलब 6 मिनट 13 सेकंड पे आप जरा थोड़े से इमोशनल हुए थे मन मर्जियाँ गाने को लेके, तो उन्होंने कहा डियर अरसलान देयर इज नथिंग टू बी सॉरी अबाउट, यू आर एन एपैथेटिक पर्सन, इफ यू गेट इमोशनल देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ शोइंग योर इमोशंस। खुश रहें आप लोग, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। चलें। अच्छा एक पुलके सिंह है, वो कहते हैं जूकबॉक्स सेशन बहुत मस्त था, बस गाने थोड़े ज्यादा दिखाते तो और मजा आता। वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, ज्यादा दिखा सकते ना 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 ना। ओके जी नेक्स्ट। साद अहमद काजी कहते हैं अरसलान, ये बहुत प्यारा कमेंट था, व्हेन यू वर सेइंग दैट के इन काम में प्रोफेशनलिज्म नजर आता है एंड ऑल द that the first name came in my mind is Aishwarya Rai, big fan of yours, started watching Jukebox and now the complete show, lots of love for both of you, keep shining। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच साद अहमद काजी। हुदा तारिक कहती हैं जब आप सब मसलियत के चक्करों में पड़े थे तो मारिया भी ही थी जिन्होंने सबको अवेयरनेस दी, बाकी सब तो बाद में शुरू हुए। आज अगर बरज़क डिलीट हुआ है तो क्रेडिट मारिया भी को जाता है। I don't know. ठीक है, It's very weird. ठीक है नेक्स्ट। अच्छा जी गेट चौधरी जो भी हैं, I grew up watching Aishwarya Rai. She traveled to parts of the world where no Indian has been and experienced a kind of stardom few has seen in India. A little a life extraordinary. Yes, Aishwarya Rai। सलमान ज़हीर कहते हैं आप लोग ये नोट करें कि वो फराह जानज़ेब वाला एक एपिसोड इतना मनहूस साबित हुआ, उसके बाद फराह डोमेस्टिक अब्यूज़ वाली स्टोरीज आई थी या खलील रहमान की न्यूड कंट्रोवर्सी आई, अब बस वो तागूत वाले अंकल की बारी रह गई है। अभी किसी ने कमेंट किया कि तागूत का मजाक ना बनाएं रिलीजियस चीज़ों का, ठीक है, तो हाँ जी। अच्छा जी ये एंड माई दिल गोज, ये तो गाना गा दिया इन्होंने, कहते हैं इमेजिन, हाँ एंड माई दिल गोज। अच्छा जी ये कह रहे हैं इमेजिन प्लेइंग 25 डिफरेंट कैरेक्टर्स, मेल फीमेल इंटरसेक्स and all in one drama and still not getting single award for it. Hina Dilpazir deserved award for the best actress for Qadusi साहब की बेवा, not Mahira Khan for overrated piece of हमसफर। RIP पाकिस्तानी अवार्ड शोज। ये हमसफर उसी साल में आया था जिस साल कदूसी आया था। हाँ तो वो क्या हमसफर जिस साल एंड हुआ था उसके अगले साल कदूसी फेब में आया था। हाँ तो ठीक है, नहीं दिया अवार्ड तो नसी की करिए, लेकिन she deserves yes। अब्दुल समद कहते हैं why don't you do best songs of male actors, we are interested in knowing your preferences regarding male Lollywood and Bollywood actors as well as Hollywood। जी इसका ना एक बड़ा अच्छा हाल ये है कि मेल एक्टर्स में कुछ करने को होता नहीं है, मतलब शाहरुख खान यही खड़ा रहेगा, सलमान खान का ये होगा, मतलब लाइक क्या खड़े रहते हैं हमारे आप हमें वो बताएं। आप सिंगर आप बता दें, सिंगर बताएं या एक्टर का बताएं, हम कर लेंगे। आप कहते हैं हम शाहरुख खान करें, आमिर खान करते हैं, लेकिन हम फरमाइशी करेंगे जाती कोई इतना कोई खास। आमिर खान कर सकते हैं, ऋतिक कर सकते हैं, आई थिंक ऋतिक जिन्होंने खुद अपना कुछ ऐड किया हो ना गानों में, ऋतिक हो सकता है। आमिर पे नहीं आ रहे, आमिर अच्छा आ गया हो ना, मत क्या है, रणवीर सिंह हो सकता है, रणवीर सिंह हो सकता है, और इधर पाकिस्तान में शान ही हो सकते हैं बस, शान, वी कैन डू आतिफ,
अपने आतिफ क्या हुआ है? आतिफ सिंगर है ना। सिंगर, अच्छा नहीं वी कैन डू, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो मेल में जैसे आप उसको कर सकते हो ना, है जब वाह फाखिर और वो जो हारून है, ठीक है हाँ। तो एक्टर तो इधर ये शान का ही है, और शान में भी शान ऐसे खड़े ही रहते हैं, मतलब ममर राना का क्या ही होगा, ढूंढने पड़ेंगे वो ढूंढने पड़ेंगे जिनमें थोड़ी उनकी वो आएगी, जैसे होली होली नाच पतलो। हाँ ठीक है पता है ना तुम्हें, इट्स सो फनी। हाँ तो ये बस आई थिंक दैट्स इट। हाँ दैट्स इट जी, ये था जी आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा, हमें बड़ा मजा आया जी। मुझे इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।